ये जो अभी तक हमने पढ़ा वो सारा का सारा था बेटा जी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर। हमने दो पार्ट अभी पढ़े। पहले हमने पढ़ा कि कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर, मान लो कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर रिप्रेजेंट करेगा। क्या वो चेन होगा, क्या वो पोजीशन होगा, क्या वो मेटामर होगा, क्या वो रिंग चेन होगा, क्या वो हमारे पास फंक्शनल होगा। लेकिन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि भाई कितने टाइप ऑफ वैरायटी वो क्रिएट कर सकता है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बन सकते हैं वो समझा। अब जो बात आ रही है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। किस पर बेटा जी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर हमने पढ़ा था फर्स्ट चार्ट के अंदर आज के दिन में कि स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। कौन कौन से बच्चों? कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। उसके अंदर यदि बात करते हैं, ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है ये दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल। बताया था अभी चार्ट के अंदर ही आप लोगों को। और कॉन्फॉर्मेशनल चार तरह के होते हैं, साहोर्स, न्यूमैन, वेज, फिशर, ये सब बताए गए थे। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने वाले वो है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इंपॉर्टेंट फॉर द नीड एग्जाम, आता है इन पर से भी क्वेश्चन। कन्फर्मेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने बोला था दो तरह के मिलने वाले हम लोगों को, एक तो मिलेगा सिस ट्रांस और एक मिलेगा ई और जेड। यही दो कैटेगरी मिलने वाली है। अब इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके बेटा जी, होते क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्या इनकी कंडीशंस होती है, पहले हमें वो समझना। बहुत इजी है, 2 मिनट में समझ जाओगे तुम लोग। इंटेलिजेंट हो, आई नो एंड यू नो वेरी वेल, तुम लोग इंटेलिजेंट तो हो, बस अपनी ना दिव्य शक्तियों को भूल जाते हो। चलो यदि हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते क्या है, ये सेम वही है, चार्ट को पकड़ोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, लेकिन स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, यहां तक तो हमें पता है। बट उसके बाद क्या अरेंजमेंट, याद करो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला में अरेंजमेंट वर्ड बताया गया था, दैट इज डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स जो भी रहेंगे इन स्पेस ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये वर्ड बेटा दिमाग से नहीं निकलना चाहिए जब तक हम जीआई पढ़ रहे हैं। क्या बेटा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यदि रोटेशन रेस्ट्रिक्ट ना हो तो वहां पर कभी भी जीआई नहीं बनते। रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ये नीडेड चीज है और यही चीज कंडीशंस के अंदर लिखी जाती है। द फर्स्ट कंडीशन जिसके कारण कोई मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसा, क्या ये जीआई शो करेगा, क्या इनमें से कौन जीआई शो करेगा या कौन जीआई शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट नीडेड चीज है ये, रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, रुकी होनी चाहिए। मान लो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पहले तो एक मिनट, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, देखो जरा, ये पेन है, ये हाथ है, ये दूसरा हाथ है, इनको एटम मान लो, ये भी एक एटम हो गया, ये भी एक एटम हो गया। ये दोनों एटम इस पेन के थ्रू जुड़े हुए हैं। देखो यदि सिंगल से जुड़े हुए हैं तो क्या हो रहा है बेटा, हाथ घुमा पा रहा हूं, अरे यस और नो? यदि मैं हाथ घुमा पा रहा हूं, बताओ रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हुई है नॉट रेस्ट्रिक्टेड? नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो ये तो घूम पा रहा है, यदि घूम पा रहा है तो कंफर्म्ड है कि वो कभी जीआई नहीं बनाएगा। उसको जीआई बनाना है तो इस रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक फिर नया केस लाएंगे जिसमें पहले एक बॉन्ड बना हुआ था, अब मैं यहां 2 बॉन्ड ले आया। देखो कितने बॉन्ड है यहां पर, 2। अब मुझे बताओ क्या मैं अपने हाथ को घुमा पा रहा हूं? जैसे घुमाने की कोशिश करो दूसरा पेन मेरे हाथ में घुस जा रहा है, ठीक है, घूम नहीं रहा। मतलब अब रोटेशन क्या हो गई, रेस्ट्रिक्टेड। जब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हुई तो क्या अब जीआई शो हो सकते हैं? यस, अब जीआई शो हो सकते हैं। रोटेशन वहां रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, समझे क्या? तो पहली कंडीशन की रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। और रोटेशन कब कब रेस्ट्रिक्टेड मिलेगी, जब हमें मल्टीपल बॉन्ड्स मिलेंगे। क्या बॉन्ड मिलेंगे? मल्टीपल बॉन्ड्स मिलेंगे, या फिर सिस्टम साइक्लिक होगा। क्या होगा? साइक्लिक होगा। जैसे एग्जांपल देखो, आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो छत की तरफ देखो, पंखा लगा हुआ है, उस पंखे में आपको देखो एक बॉन्ड जो है वो छत से जुड़ा हुआ है और 3 पर निकले हुए हैं। मान लीजिए वैसे मैं 4 पंखे लेके आता हूं,
उन चारों को एक एक पर से जोड़ देता हूं। एक तो वो छत से जुड़ा हुआ है, दूसरा वो किससे जुड़ गया, दूसरे वाले उससे जुड़ गया, फैन के साथ जुड़ गया। अब मैं चारों स्विचेस को यदि ऑन कर दूं, क्या वो घूमेंगे? चारों जुड़े हुए घुमाएंगे, घूमने तो चाहिए। चारों को स्विच ऑन किया लेकिन नहीं घूमते। एक वोल्ट जैसे मान लो इधर से पकड़ा, इधर से मैं ऐसे घूमना शुरू करूंगा तो दूसरा मुझे रेस्ट्रिक्ट कर देगा, इधर से घूमना शुरू करूंगा ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इसका मतलब यदि या तो मल्टीपल बॉन्ड मिल जाए या तो साइक्लिक मॉलिक्यूल मिल जाए तो वहां रोटेशन क्या होती है बच्चों, रेस्ट्रिक्टेड होती है, रोटेशन वहां नहीं हो पाती। इज इट क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे मिल जाए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यस सर रेस्ट्रिक्टेड है। मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाए, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यस सर। मुझे ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाए, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यस सर। मुझे ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाए, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यस सर। मुझे कैसा भी मिल जाए, क्या मुझे कार्बन डबल बॉन्ड एन मिल जाए, क्या रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यस सर। हमारे पास एन डबल बॉन्ड एन मिल जाए, क्या मेरे पास रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यस सर। अरे यस और नो बेटा जी? बच्चा बोला लाइब्रेरी की लाइट दिख रही है, लाइट तोड़ दो बेटा। लाइब्रेरी वाले यहां आ जाएंगे। चलो, मतलब ऐसा नहीं कि वहां कार्बन का कोई भी एटम हो, बस वहां मल्टीपल बॉन्ड या रिंग मिलनी चाहिए ताकि रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाए। यदि रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाती है तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है। वहां फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है बेटा? फुलफिल हो जाती है। नाउ कम ऑन द सेकंड कंडीशन। क्या कौन सी कंडीशन? सेकंड कंडीशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि भाई groups on individual atom of multiple bond must be different। जहां भी तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड मिला, रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वहां जो इंडिविजुअल एटम, इस एटम पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यदि ये सेम हो गए किसी एक साइड भी, दोनों में नहीं, किसी एक साइड भी यदि सेम हो गए तो वहां पर जीआई शो नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल देखो बेटा। जैसे मान लो मेरे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे देख लो स्लाइड और पड़ी है मेरे पास, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां लगाया ए ए ए ए, ओके। एक लिखा गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां लिखा गया ए ए ए बी। एक गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए बी ए बी, और लिखा गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए बी सी डी। चलो, मुझे बताना है कौन जीआई शो करेगा और कौन जीआई शो नहीं करेगा। ध्यान से सुनना। डबल बॉन्ड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यस सर। इंडिविजुअल कार्बन पे ग्रुप डिफरेंट चाहिए, यहां ग्रुप क्या हो गए? सेम। यदि ग्रुप सेम हो गए किसी एक साइड, यहां तो दोनों तरफ सेम है, एक तरफ भी सेम हो जाए तो वो जीआई शो नहीं करेगा। यहां देखो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप सेम हो गए, नहीं करेगा। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप डिफरेंट है, यस सर। यहां भी ग्रुप डिफरेंट है, यस सर, बट वो एक दूसरे के क्या है? सेम है। क्या मुझे एक दूसरे से सेम से कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे इंडिविजुअल कार्बन पर ग्रुप डिफरेंट चाहिए। मुझे इंडिविजुअल पर यहां भी डिफरेंट मिले, यहां भी डिफरेंट मिले, मतलब मेरा काम तो सर गया, हो गया काम, तो मतलब ये जीआई शो कर देगा। इस क्वेश्चन को देखो, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यहां दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है सर। यहां भी दोनों क्या है? डिफरेंट है सर। आपस में भी क्या है? डिफरेंट है सर। कोई दिक्कत नहीं है, जीआई शो करेगा, ये जीआई शो कर देगा। गुड, बहुत बढ़िया। इस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, ऐसा ऐसा ऐसा, एच एच सी एल बी आर, सी एल बी आर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मुझे बताओ 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, क्या 1 एंड 2 आपस में जीआई शो करेगा? क्या 1 एंड 2 आपस में जीआई शो करेगा क्या? नहीं, कि 1 पे तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बट यहां दोनों ग्रुप क्या है बेटा? सेम है। एक पर भी सेम हो गए तो वो जीआई शो नहीं करेगा। क्या 1 एंड 3 करेंगे? यहां भी दोनों डिफरेंट, यहां भी दोनों डिफरेंट, ये जीआई शो कर देगा। 2 और 3, सर 3 पे तो दोनों डिफरेंट है, पर 2 पे दोनों सेम है, तो वो जीआई शो नहीं करेगा।
इज इट क्लियर? इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन जीआई शो करेगा और कौन जीआई शो नहीं करेगा। इज इट क्लियर बेटा जी? कितने बच्चे जूस पीना चाहेंगे? पूछना पड़ता है ना, अब क्या करें, एनर्जी तो चाहिए ना, तभी मजा आएगा पढ़ाई करने का और पढ़ाने का भी। बच्चा बोला मैं, तुम्हारा ही इंतजार था बेटा। चलो जूस पिला दो। कौन सा, मौसमी वाला? चलो यूपीआई कर दूंगा तुम्हें, तू पी लियो, खुश, टेंशन नहीं लेने का। ये समझ आ गया क्या? बहुत बढ़िया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है, हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बारी आती है कि सर ये तो हमें पता लग गया कि भाई कौन शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा, बट सर कब सिस और कब ट्रांस? जैसे हो ना बेटा, तो सिस और ट्रांस के लिए बस एक चीज ध्यान रखनी है बेटा जी। सिस तब होता है व्हेन सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड। क्या बोला बेटा मैंने? सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड। और ट्रांस कब होता है? व्हेन सेम ग्रुप्स आर ऑन डिफरेंट साइड या ऑपोजिट साइड। खत्म कहानी। ग्रुप की तो पहचान करनी है, सेम साइड मिलेगी। जैसे मेरे हाथ देखो, सेम साइड है तो सिस है। अब मेरे हाथ ऑपोजिट साइड हो गए तो ये क्या हो गया? ये ट्रांस हो गया। खत्म। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, मैं मॉलिक्यूल बना रहा, तुम मुझे बताओगे कौन सिस और कौन ट्रांस। ओके बच्चों, यहां मैं लिख रहा हूं CH3, यहां है H, यहां है CH3 और यहां है H। CH3H, CH3H। ओके, ये फर्स्ट हो गया आपके पास। सेकेंड है हमारे पास दिया गया कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड C, ClH, H, Br एंड C डबल बॉन्ड C, H, Cl, Br, H। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है मैंने, आड़ी बाड़ी वाला क्वेश्चन है। कैसा है? आड़ी बाड़ी वाला क्वेश्चन है बेटा ये तो। चलो भाई बता दिए मुझे कौन सिस और कौन ट्रांस। फर्स्ट क्वेश्चन में सेम ग्रुप तुम्हें कहां दिखाई दे रहे हैं बच्चों? सेम ग्रुप सेम साइड सर, तो ये क्या होगा? सिस। लेकिन यहां ऑपोजिट ग्रुप कहां? अरे अच्छा, ऑपोजिट ग्रुप कैसे दिखाई दे रहे हैं बच्चों? हाथ से ही लिख लेते हैं, इतनी देर में तो मैं 2 बार लिख देता। चलो, सेम ग्रुप सेम साइड है तो ये कौन सी फॉर्म होगी? सिस। ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस। बहुत बढ़िया। यहां आ जाइए, इस क्वेश्चन में आओ। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? सेम ग्रुप से सेम साइड, सिस फॉर्म की तरफ जाएगा। ऑपोजिट साइड कहां है बेटा जी? इधर ऑपोजिट साइड है तो वो कहां जाएगा? ट्रांसफॉर्म में जाएगा। ये तो ओपन वाले केस में 1 सेकंड में तुम लोग ढूंढ लोगे कि सिस है या फिर ट्रांस है। यस और नो बेटा जी? बहुत बढ़िया। लेकिन यदि रिंग सिस्टम लेकर आऊं, कैसा लेके आऊं बेटा जी? रिंग वाला सिस्टम लेके आऊं तो तुम लोग मुझे बताओगे कि वो सिस है या फिर ट्रांस है। चलो यहां लिख रहा हूं मैं H Cl, Cl H, H Cl, Cl H। ओके, यहां लिख रहा हूं नंबर 1 2 3 4। मुझे तुमने बताना है 1 and 2 आपस में क्या है, 1 and 3 आपस में क्या है, 1 and 4 आपस में क्या है, 2 and 3 आपस में क्या है, 2 and 4 आपस में क्या है, 3 and 4 आपस में क्या है, कौन सिस कौन ट्रांस, ये सब चीजें आप लोग हमें बताने वाले हो। चलो भाई 1 and 2 पे देखो, 1 पे क्या हो रहा है? Cl ऊपर है, 2 पे Cl नीचे, ऑपोजिट साइड है। इधर ऊपर दिख रहा है वो नीचे, ऑपोजिट साइड है तो क्या होगा?
ट्रांस। चलो 1 और 3 देखो, 1 में Cl ऊपर, 3 में भी Cl ऊपर, सेम साइड हो गए तो सिस। 1 और 4 देखो, Cl ऊपर है, यहाँ Cl नीचे है तो क्या होगा? ट्रांस। यस और नो बेटा? 2 और 3 को देखो, 2 पे Cl नीचे है, 3 पे Cl ऊपर है, ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस। देखने से पता लग जाता है कौन ऊपर और कौन नीचे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 और 4 को देखो, 2 पे Cl नीचे है, 4 में भी Cl नीचे है तो क्या होगा? सिस। 3 और 4 को देखो, Cl ऊपर, इसका Cl नीचे, ट्रांस। कर लोगे? है ना बच्चों वाला क्वेश्चन? कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया लेना है कि किस को प्रायोरिटी देकर कैसे कैसे काम करना है, ऊपर है या नीचे है। ऊपर ऊपर हुए तो सिस, ऊपर नीचे हुए तो ट्रांस, खत्म कहानी। कर लोगे सारे बच्चे? यस और नो लिखो, स्पीड के साथ लिखना है बेटा, इतनी देर में तो 3 बार लिख देते हैं। चलिए गुड, बहुत बढ़िया। जैसे हम लोगों ने सिस एंड ट्रांस में देखा सेम साइड और ऑपोजिट साइड से, बट वहां क्या था कि सिमिलर ग्रुप मिलते थे। क्या मिलते थे बच्चों? सिमिलर ग्रुप, सेम ग्रुप आर ऑन सेम साइड या फिर डिफरेंट साइड। बट जब हम बात करते हैं बेटा जी ई और जेड की, इसकी बात करते हैं बेटा ई और जेड की। ओके ओके बेटा, गुड गुड गुड। यदि मैं ई और जेड की बात करता हूं, कब वो ई होगा, कब वो जेड होगा, उसके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। सिस और ट्रांस का तो हमने अभी अभी पढ़ लिया कि सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप्स क्या होने चाहिए? सिमिलर। लेकिन जब हम ई और जेड की बात करते हैं वहां सीनियरिटी चलती है। क्या चलती है बच्चों? सीनियरिटी। क्योंकि वहां क्या होता है ना, ई और जेड डेवलप ही क्यों हुआ, उसका एक ही रीजन था। जैसे यहां तो सेम ग्रुप मिल रहे थे, सेम साइड या ऑपोजिट साइड, बट मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन होता, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन HCl Br I, चारों ग्रुप डिफरेंट है। हाँ बेटा हो जाएगा, चारों ग्रुप हो जाए डिफरेंट, फिर हम क्या करेंगे? अब तो सेम ग्रुप सेम साइड या ऑपोजिट साइड देख ही नहीं पाएंगे ना, तो हमें इसके लिए हमें डेवलप करना पड़ा ई और जेड फॉर्म। ध्यान से सुनिएगा, तो तुम्हें सिस एंड ट्रांस बता दिया गया। अब ई और जेड को ध्यान सुनना, ई कब लगाना है? जेड। ये जो जेड होता है ना वो सिस जैसा होता है। जेड किसकी तरह होता है? सिस जैसा। जैसे सिस में क्या था, दोनों ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस। अब जेड कब होगा? वो जब हाई सीनियरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हो जाएंगे। इफ 2 सीनियर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, तब हम कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं? जेड। सीनियर ग्रुप सेम साइड होंगे तो जेड, ऑपोजिट साइड हुए तो ई हो जाए। बट अब हमें समझना पड़ेगा, जैसे इस सिस और ट्रांस में दिखते तो सेम ग्रुप है या डिफरेंट है, लेकिन यहां हमें सोचना पड़ेगा इस चीज को लेकर कि हमारे पास सीनियरिटी कैसे देखेंगे। सीनियरिटी जो होती है बेटा, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल। किस रूल के ऊपर? CIP रूल। CIP रूल क्या होता है बच्चों? दैट इज कान इनगोल्ड प्रीलोग। क्या है बेटा जी? कान इनगोल्ड प्रीलोग। इन्होंने क्या किया? डिसाइड किया कि किस ग्रुप को ज्यादा सीनियरिटी मिलनी चाहिए, किसको कम सीनियरिटी मिलनी चाहिए। उसी के बेसिस पर हम लोग फाइंड करते हैं कब ई होगा या फिर कब जेड होगा। ओके बच्चों, तो चलो फिर चेक करते हैं। इन्होंने 5 रूल दिए, जिसमें पहला रूल कहता है द ग्रुप विद द फर्स्ट एटम। जो भी आपके पास ग्रुप जुड़े होंगे उसका जो फर्स्ट एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर देखना है। क्या देखना है उसका बेटा? एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको सीनियरिटी मिलेगी। जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां में लिखा बेटा CH3, यहां लिखा Cl, यहां लिखा ब्रोमीन और यहां लिखा हाइड्रोजन। अब इसमें सीनियरिटी कैसे देते हैं? दोनों में से एक कार्बन को पकड़ो। पहले मैंने इस कार्बन को पकड़ा, यहां हाइड्रोजन है, यहां ब्रोमीन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है बच्चों? ब्रोमीन का, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। एक कार्बन खत्म, दूसरे कार्बन पे आओ। यहां पर कौन है? क्लोरीन। यहां CH3 नहीं देखना, फर्स्ट एटम कौन है? कार्बन। कार्बन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? क्लोरीन का, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। अब मुझे बताओ, हाई प्रायोरिटी ग्रुप 1 1 सेम साइड है या ऑपोजिट साइड? और ये तो ऑपोजिट साइड है, तो ये ई होगा। दिमाग में गया? यस और नो लिखो। कुछ नहीं करना, बस तुम्हें एटॉमिक नंबर देखना है, उसी के बेसिस पर डिसाइड हो जाएगा। अगेन फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन आयोडीन। चलो भाई बताओ, इस कार्बन में किसको, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है फ्लोरीन से, ब्रोमीन एटम में आयोडीन का ज्यादा है ब्रोमीन से, हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, तो क्या बन गया, जेड आइसोमर। हो गया खत्म। कितना आसान है ये, यस गुड। रूल नंबर 2 कहता है यदि एटॉमिक नंबर सेम मिल जाए फिर क्या करेंगे, देन हम लोग मास नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, मास नंबर। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन था, मान लो यहां लिखा गया CH3, यहां लिखा गया क्लोरीन, यहां लिखा हाइड्रोजन, यहां लिखा ट्रिटियम। तो लो भाई मुझे प्रायोरिटी देनी है, इस कार्बन पे क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन को पहला, इसको दूसरा। इधर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ट्रिटियम का भी एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर सेम हो गया। फिर क्या देखना है, मास नंबर। क्या देखना है बेटा जी, मास। मास किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का या ट्रिटियम का, ट्रिटियम को, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, सेम साइड है तो Z। दिमाग में गया, यस और नो लिखो। ये सिर्फ रूल नंबर 2 तब अप्लाई करना है जब तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं, मतलब तुम लोगों को आइसोटोप देखने को मिलते हैं। ओके बच्चों, गया दिमाग में, बहुत बढ़िया। रूल नंबर 3, मान लीजिए हमारे पास एटॉमिक नंबर भी सेम है, हमारे पास मास नंबर भी सेम है। फिर क्या करेंगे, यदि फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम हो जाता है तो हम उससे नेक्स्ट एटम को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल दिया गया है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां लिखा गया मान लो हाइड्रोजन, यहां लिखा ड्यूटेरियम, यहां लिखा CH2 CH3, यहां लिखा गया अकेला CH3। इसमें कभी भी आपका E और Z में ये मत देखना वहां बड़ा ग्रुप है या छोटा ग्रुप है, ना 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 ना, रूल के अकॉर्डिंग। चलो यहां पे देखो दोनों एटॉमिक नंबर 1 1 था, लेकिन मास इसका ज्यादा तो 1, ये 2। इधर देखो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, दोनों का मास नंबर भी सेम। सेम आ जाए तो अगला एटम, ये कार्बन आगे किससे जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन से। ये कार्बन किससे जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन से। बट ये कार्बन किससे जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से। ये सुनो बेटा जी, मुझे बताओ ऊपर और नीचे जो मैंने टोटल 6 एटम लिखे उनमें से कोई एक ऐसा एटम है जो हाई प्रायोरिटी पे बैठा है, यस। यहां 3 हाइड्रोजन है, वहां एक कार्बन बैठा है, तो इस कार्बन के कारण इसको प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2। ऑपोजिट साइड है तो, इज इट क्लियर, है ना बच्चों वाला काम। बस इतना सा ध्यान रखना है, यदि हमारे पास फर्स्ट एटम आइडेंटिकल हो जाता है देन सेकंड एटम इज ऑब्जर्व्ड फॉर दी सीनियरिटी, तो हम नेक्स्ट एटम को देखते हैं। नेक्स्ट सेम हो जाए तो उससे नेक्स्ट देखते हैं, उससे भी नेक्स्ट सेम हो जाए तो वो GI कभी शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ग्रुप यदि गलती से सेम आ गए तो वो GI शो नहीं करता। यस और नो बेटा जी, है ना बच्चों वाला काम, कर लोगे, बहुत बढ़िया। नाउ रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि जो मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन उनके लिए हमें डुप्लीकेशन एंड ट्रिप्लीकेशन करनी पड़ती है। वो कैसे करते हैं उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है जिसमें लिखा है डबल बॉन्ड X, ऐसे एक मॉलिक्यूल है। हम कभी भी E और Z जब निकालते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ते नहीं, हम उनको तोड़ना पड़ता है। पर कैसे तोड़ते हैं देखना जरा ध्यान से। मुझे ये डबल बॉन्ड है, मुझे एक बॉन्ड तोड़ना है। जब मैं एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो मैं क्या करूं, मुझे बताओ, ये कार्बन का वो बॉन्ड किससे तोड़ा, X से तोड़ा, तो यहां X आएगा। X का वो बॉन्ड कार्बन से तोड़ा तो यहां पे कार्बन आएगा। तो ये क्या होगी बेटा जी, डुप्लीकेशन। अरे यस और नो बेटा जी, इज इट क्लियर। लेकिन यदि मान लीजिए मेरे पास ऐसा हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड Y, यहां पर मुझे कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, 2। यदि मैंने इसमें 2 बॉन्ड तोड़ूंगा तो मुझे तुम लोग एक बात बताओ, पहले एक तोड़ा था तो किससे तोड़ा, उसके हिसाब से जोड़ा। यहां मैंने 2 बॉन्ड कार्बन के Y से तोड़े, तो मुझे यहां 2 बार क्या लिखना पड़ेगा, Y। यहां मुझे 2 बार क्या लिखना पड़ेगा, कार्बन। इसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेशन करना। यस और नो बेटा जी, इज इट क्लियर, कर लोगे ना। ओके ओके, डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन डन, गुड। इतना कर लोगे बस, फिर हो गया काम। तो काम क्या हो गया, अब ध्यान से समझना। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां तो नॉर्मल लगा दिया क्लोरीन एंड ब्रोमीन, बट यहां पे क्या किया एग्जामिनर ने, CH2, यहां भी CH2, यहां लिखा C डबल बॉन्ड O
H, यहां लिखा गया C डबल बॉन्ड O OH। चलो भाई ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास ध्यान से सुनना बेटा जी, इस कार्बन पे क्लोरीन है और यहां पे कौन है बेटा जी, ब्रोमीन है। दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन का, तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2। यस और नो बेटा। लेकिन यदि मैं इधर वाले पार्ट की बात करता हूं, यहां पर देखो कार्बन है, यहां भी कार्बन, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर भी क्या है, यस और नो बेटा। बहुत बढ़िया रवि हमारा बदला लेने के लिए सारे बैठे बड़े हैं क्या। चलो इधर आओ, पढ़ाई करो तुम लोग यार, पढ़ने आए हो पढ़ाई करो। CH2 है, यहां भी कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन आगे किससे जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और आगे एक कार्बन से। ये भी आगे किससे जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन आगे एक कार्बन से। यस और नो बेटा। बट इन द नेक्स्ट यदि कार्बन की बात करता हूं, यहां दोनों सेम हो गया तो मुझसे आगे देखेंगे, आगे मुझे मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है तो मुझे एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो यहां मुझे कार्बन और यहां मुझे ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। वही काम यहां भी करना पड़ रहा है। चलो भाई चेक करते हैं आगे किससे। नेक्स्ट एटम 1 2 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, लेकिन इसका नेक्स्ट एटम 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है। किसको प्रायोरिटी दोगे, बताओ बेटा जी, किसको प्रायोरिटी दोगे। ऑब्वियस सी बात है 3 ऑक्सीजन वाले को, तो यहां नंबर 1 यहां नंबर 2, 1 एंड 1 सेम साइड हो गए तो क्या हो जाएगा, ये Z फॉर्म बन जाएगी, खत्म। अरे सुनो बेटा, खत्म कहानी, कुछ भी करने लायक नहीं है बेटा जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ कम ऑन द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है हमारे पास, वो उसका ध्यान हमें बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना बस कि जो बॉन्ड पेयर आएगा, कभी कभी क्या होता है ना, एक ऐसा एटम मिलेगा जहां पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा। याद रखना जो बॉन्ड पेयर होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू लोन पेयर। यस सुनो बेटा जी, यस बेटा बिल्कुल सही, इग्नोर करना चाहिए बेटा, तुम पढ़ चुके, बहुत बढ़िया, आगे चलो। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक भी एज इनऑर्गेनिक तो हो रही थी ना आई थिंक, चलो आ जाएगा उसके लेक्चर बेटा, ऑब्वियस सी बात है इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल भी आएगी, डोंट वरी, सारे टॉपिक सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, तुम जस्ट चिल होके पढ़ाई करो। ओके, बाकी क्वेश्चन कंपेयर तुम कर सकते हो। ओके, बच्चा बोल रहा है बाय द वे ये रिकॉर्डिंग है लेक्चर, तो मैं यहाँ क्या नाच रहा हूँ क्या बच्चा कमेंट ले सर बाय द वे ये रिकॉर्डिंग, अब तुम्हें थोड़ा दिमाग है क्या, तुम्हें पहले ये तो समझना चाहिए रिकॉर्डेड और लाइव में अंतर होता है। चलो आजा पढ़ाई कर ले। बॉन्ड पेयर इज मोर सीनियर देन लोन पेयर। जब हमारे पास बेटा क्या मिलेगा वहां पर, मान लो जैसे अभी मैंने बात की, अभी बोला भी तुम लोगों को, जैसे मान लो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ एक इसके पास लोन पेयर है और यहाँ एक बॉन्ड पेयर है, तो जो बॉन्ड पेयर वाला होगा क्या होगा बेटा जी, जो बॉन्ड पेयर होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू लोन पेयर। बाकी तुम्हें कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसी के बेस पे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे। बट हाँ एक चीज का ध्यान रखना है बेटा आप लोगों ने, क्या ध्यान रखना है आप लोगों ने, कि ये जो CIP रूल है ना, आगे जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं इस CIP का ध्यान रखना है कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर देखो, मास नंबर यदि हमारे पास सेम हो गया तो नेक्स्ट एटम देखो, यदि हमारे पास बेटा जी मल्टीपल बॉन्ड है तो डुप्लीकेशन या ट्रिप्लीकेशन करके देखना पड़ेगा। ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में बॉन्ड पेयर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो ये चीजें पांचों रूल दिमाग में होने चाहिए, तभी तुम्हें बेटा जी हेल्प मिलेगी इनके क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने के लिए। इज इट क्लियर? अरे कोई बात नहीं, चिल कर बेटा इरशाद, सब पढ़ाई करो। पता क्या आजकल ना दिक्कत ये है ना कि लोग ना कंपेयर करते हैं, मैं वहां पढ़ के आ गया, मैं चीजें सिर्फ याद रखना, तुम्हें नीट करना है, तुम्हें नीट के लिए तुम यहाँ आए हो या नीट करने के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, है ना। कभी सब टीचर बढ़िया हैं, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अपने अपने जगह पे सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बस मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे को नीट निकालना है। हमेशा कहा जाता है नॉलेज जहां से मिली ले लेनी चाहिए, समझ रहे हो, तो बाकी एंजॉय चिल करो, टेंशन नहीं लेने का। चलो भाई इन्हीं के बेसिस पर हम आगे थोड़ा सा और सीखते हैं, डोंट वेट। अच्छा बच्चा बोला इट जस्ट वांटेड योर अटेंशन, अब मेरी अटेंशन लेके क्या करोगे,
हमारी टेंशन मतलब भाई साहब शादीशुदा इंसान है, माफ करो। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा पढ़ते हैं। हम लोगों ने सिस एंड ट्रांस समझा, हम लोगों ने ई और जेड समझा। अब हमारा काम है बच्चों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जानने का। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन। एजर्शन रीजन पहले बता देता हूं कैसा क्वेश्चन आता है यहां से। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके बेटा, चलो भाई। बिल्कुल, बच्चा बोले मोशन है तो बोले बिल्कुल है यार, क्यों नहीं है। ओके, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल दिए गए, हमें चेक करनी है दीज 5 प्रॉपर्टीज। यस और नो बेटा जी। कौन कौन सा? डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी। पहले समझाऊंगा फिर मैं तो ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन कैसे लगाना पेपर में आएगा तो, ठीक है। हमारे पास दे दिया गया एक सिस फॉर्म दी गई और एक हमारे पास ट्रांसफॉर्म दे दी गई। ओके, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट की बात है। डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो खींचता है अपनी तरफ को। यस बेटा जी, मोशन है तो भरोसा बिल्कुल है बेटा, भरोसा ही है बेटा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, एग्जाम निकालना है हमें तो। ओके, यदि मैं सिस की बात करता हूं, इसमें देखो आपको डाइपोल मोमेंट दिख रही है, ब्रोमीन अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, एक इधर जा रहा है। सर आप पे भरोसा है? अरे बेटा हम पे भरोसा है तो मोशन पे भरोसा है, समझ रहे, क्योंकि हमें मोशन पे भरोसा है। इनडायरेक्टली सब मिल रहे हैं ऐसे ऐसे। ट्राई करो, देखो एक ब्रोमीन इधर लेके जा रहा है, एक डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? दोनों का रिजल्टेंट बीच में, मतलब कुछ इस साइड में। यस और नो बेटा जी। लेकिन इधर देखो, इसका ब्रोमीन इधर खींच रहा है, इसका इधर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। तो यहां जो डाइपोल मोमेंट है वो कहां जा रही है बेटा जी? 0 पे। यहां डाइपोल मोमेंट क्या आ रही है? नॉट इक्वल टू 0। यस और नो बेटा जी। चलो भाई, तो डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा हुई? फर्स्ट स्ट्रक्चर की डाइपोल मोमेंट ज्यादा हुई, ऑब्वियसली ज्यादा खींच रहा है। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना बेटा जी। बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी इन वाटर, कि वाटर पोलर होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। यस और नो? तो ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं। डाइपोल मोमेंट निकाल लोगे तुम, डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। जिसका डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। बिना कुछ सोचे समझे तुम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। मतलब तुम्हें बोला गया एजर्शन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस स्पीशीज इज मोर देन दिस वन। तुम डाइपोल मोमेंट देखो, जिसका ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, काम खत्म। सोल्युबिलिटी पूछा है, वो भी पोलैरिटी पर से हो जाएगा। लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड स्टेबिलिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट अरेंजमेंट के बेस पे चलता है। किसका बेटा जी? अरेंजमेंट। पैकिंग बेटर होनी चाहिए, सिमेट्रिकली होना चाहिए। जितना ज्यादा अच्छे से वो बीकर में अरेंज हो पाएगा उतनी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी में क्या है? मान लो बड़े ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, सेम साइड है सिस में, रिपल्शन होगी। ये भी एक बल्कि ग्रुप मान लो, इसको बल्कि ग्रुप मान लो। मेरी ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे जुड़ा हुआ मान लीजिए। अब दोनों सेम साइड होंगे तो ये तो वाइब्रेट करते हैं, तो रिपल्शन फील होगी। रिपल्शन फील होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके कारण स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए यदि वो ऑपोजिट साइड में है, कैसे है बच्चों? ऑपोजिट साइड, बल्कि ग्रुप जितना मर्जी वाइब्रेट करते रहे, यहाँ पर कोई रिपल्शन नहीं है। इसका मतलब सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ट्रांसफॉर्म, सेकंड वाली, इसलिए सेकंड ग्रेटर देन 1। मेल्टिंग पॉइंट में अरेंजमेंट किसमें अच्छी से होती है? सेकंड में। तो याद रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्हीं 5 में से क्वेश्चन आएगा, आना हुआ तो तुम्हें जस्ट डाइपोल मोमेंट निकालना आता होना चाहिए। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, उसकी वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। लेकिन यदि सोल्युबिलिटी नॉन पोलर स्पीशीज में पूछी गई हो, जैसे बेंजीन में पूछ ले, तो उल्टा कर देना ऑर्डर, ये तो पता है ना, गुड। बाकी मेल्टिंग पॉइंट एंड जो स्टेबिलिटी है वो हमेशा ट्रांसफॉर्म की ज्यादा रहती है सिस के मुकाबले। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन इस पर से मिले, इसी प्रकार से आपने क्या करना है? इसको बेटा सोल्व आउट करना है। इज इट क्लियर? इनके लिए आपके पास पोलैरिटी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ये ट्रांस वाले फॉर्म से हो जाएगा। दोनों के लिए ट्रांस जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा या ज्यादा फेवरेबल होगा मेल्टिंग के लिए एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर? थोड़ा सा पानी पी लें फिर से, क्योंकि हालत खराब हो गई है हमारी। पानी थोड़ा सा तो बनता है, पानी क्या जूस ही पियेंगे।
बहुत बढ़िया। चलिए चले आगे। असर्शन मैं बता रहा हूँ, वापस आएगा असर्शन रीजन का क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ मिथाइल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रोमीन खींचेगा, मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये देगा, एक ही तरफ को मूवमेंट हो रही है, मतलब डाइपोल नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहां ये इधर खींच रहा है, यहां ये इधर दे रहा है। मुझे बताओ यहां ऐड हो रही है? बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा जी, यहां दोनों ऐड हो रहे हैं, यहां पूरी तरीके से एडिंग नहीं हो रही है, एक इधर जा रहा है दूसरा पीछे से आएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहां एडिशन हो रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकंड से। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा जी? ज्यादा होता है, क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा मिलेगी। सोल्युबिलिटी इन वाटर, पोलर के अंदर ही पूछ रहे हैं तो भाई जिसकी पोलैरिटी ज्यादा वही ज्यादा सोल्यूबल होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी ट्रांसफॉर्म की ज्यादा होती है। ट्रांसफॉर्म कौन सा है? इसमें ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। एच एच ऑपोजिट साइड है ना, तो इसमें 1 का ही ग्रेटर देन 2 आएगा, यहां ये भी 1 ग्रेटर देन 2 आएगा, क्योंकि दोनों ट्रांस वाले को फेवर करते हैं, ये तीनों पोलैरिटी को फेवर करते हैं। बहुत बढ़िया है ना बच्चों वाले क्वेश्चन, ऐसे बना देंगे हम तो। यस गुड गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया, मजेदार। चलो भाई, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्री। जैसे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर निकाला था, कुछ ट्रिक से हो गए थे, कुछ हम लोगों ने बनाकर भी सीखे, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर को निकालना उससे भी आसान है। बोलो कैसे? उसको निकालना आसान ऐसे है, द रीजन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर के प्रॉपर फॉर्मूला बनते हैं, जैसे आपके फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बनते हैं ना, वैसे फॉर्मूला उठाओ काम बना दो। चलो हम भी ट्राई करते हैं। हमें जब भी बेटा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे जाएंगे तो हम लोगों ने चेक करना है मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को। क्या चेक करना है बेटा जी? आपने कंपाउंड को चेक करना है। वो जो कंपाउंड होगा, या उसको ध्यान से देखोगे, उसके एंड पॉइंट देखने सबसे पहले। क्या देखने हैं बेटा जी? उसके एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब चेन के जो लास्ट वाले ग्रुप्स हैं उनको देखना है। एंड पॉइंट जो होंगे या तो बेटा जी सेम होंगे या तो बेटा डिफरेंट होंगे। यस और नो बेटा जी? ध्यान से समझना, जैसे मैं लिख रहा हूं एंड पॉइंट डिफरेंट, यहां एंड पॉइंट लिख रहा हूं बेटा सेम। अब एंड पॉइंट डिफरेंट एंड सेम का मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझो बेटा जी। CH2 CH3, इधर भी CH3। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे तो मुझे बताइए, यहां पे जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट सेम है या डिफरेंट है? पहले मुझे ये बताओ। यहां भी तुम्हें मिथाइल दिख रहा है, यहां भी मिथाइल, तो सेम हुई नहीं। एंड पॉइंट कैसे देखने होते मैं वो समझा रहा हूं आपको। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में दिख रहे हैं, पाई सिग्मा पाई दिख रहा है, आपने इनको नोट करना है, इनको डिब्बे में रखना है। जहां से पाई शुरू हुआ, जहां पाई खत्म हुआ, वहां तक लेके जाना है इस डिब्बे को। इस डिब्बे को लेके जाने के बाद देखना है बाहर बचे हुए ग्रुप सेम है या डिफरेंट। जहां पाई सिग्मा पाई पे चलता रहा, चलते जाना, डिब्बा बना लो उनका, जहां से शुरू हुए जहां खत्म हो गया, फिर देखो जो ग्रुप सेम है डिफरेंट। ग्रुप क्या है यहां पर? डिफरेंट। यदि ग्रुप डिफरेंट है तो जीआई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n। क्या होता है बच्चों? 2n होता है। लेकिन ये n क्या है? n होते हैं स्टीरियो सेंटर्स। क्या होते हैं n बेटा जी? स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर मतलब या तो कायरल सेंटर भी इसके अंदर काउंट होते हैं और डबल बॉन्ड भी काउंट होते हैं जो जीआई शो कर सकते हैं। जैसे यहां पर ये डबल बॉन्ड है, ये यार डबल बॉन्ड वही काउंट होगा जो जीआई शो कर सकता है, हर कोई नहीं। जो जीआई शो कर सकता है उसकी कंडीशन बताइए दोनों की दोनों। जो जीआई शो कर सकता है वो स्टीरियो सेंटर में काउंट होगा और काउंट नहीं होगा। जैसे यहां दोनों शो कर सकते, यहां एक H होगा, इधर भी H होगा, दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो ये भी शो कर सकता है और ये भी। तो यहां n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो जीआई कितने हो जाएंगे बेटा? 2 raised to power 2 = 4। आसान है या मुश्किल है बताओ? लेकिन ये फॉर्मूला कब होगा? जब एंड पॉइंट डिफरेंट होंगे। एंड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? डिब्बा बनाओ, साइड के ग्रुप देखो। इज इट क्लियर? फटाफट बोलो बच्चों। यस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। होना भी चाहिए बेटा, मजा भी तभी आता है। ऐसे आधी अधूरी नॉलेज से क्या बनेगा बेटा? पूरी नॉलेज लीजिए। चलो भाई,
नाउ कम ऑन द, जब एंड पॉइंट क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। एंड पॉइंट सेम होने का मतलब क्या हुआ, पहले वो समझना पड़ेगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि एंड पॉइंट सेम है या डिफरेंट है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां भी CH3 है और यहां भी CH3 है। ओके बेटा जी, ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया गया, हमें पता है हमें तो डिब्बा बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, हमें तो डिब्बा बनाना है। डिब्बा बना लिया, फिर देखो बाहर के ग्रुप सेम है डिफरेंट, अरे ये तो सेम हो गए। जैसे सेम पहचाने, क्या अब सर फिर भी यही फॉर्मूला लगेगा 2⁻²? नहीं, इसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्मूलाज क्रिएट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल देखो, हमारे पास यदि एंड पॉइंट सेम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एंड पॉइंट सेम हो जाते हैं, तो उस समय हम n की वैल्यू देखते हैं। n मतलब स्टीरियो सेंटर, जैसे यहाँ पे 2 है ना, किसी में 3 भी हो सकते हैं, तो हमें n देखना, ऐड या n या तो इवन होगा या तो n ओड होगा। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं सर, या तो इवन में होंगे मल्टीपल बॉन्ड या तो ओड में होंगे। यस और नो? यदि इवन है उस समय GI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2⁻n - 1 माइनस 2⁻, so प्लस 2⁻n/2 -1। ओके बेटा जी, और यहां पे क्या फॉर्मूला, ये तो किसका हो गया बेटा जी, ये तो बना हमारे पास किसके लिए बेटा, हमारे पास बन गया इवन के लिए। ओड के लिए क्या हो जाएगा, GI = 2⁻n - 1 प्लस 2⁻n - 1/2। देखो फॉर्मूला पूरा सेम टू सेम है, बस यहाँ n/2 - 1 था, वहां n - 1/2 है। ऑब्वियस बात, याद रखना आसान है। यदि ओड हो, ओड को मैं किसी 2 से डिवाइड करूंगा वो तो पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में कभी स्ट्रक्चर आ सकते हैं नहीं, तो इससे तुम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। अरे सुनो बेटा, तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं जो तुम लोगों ने रखने हैं। ध्यान, फटाफट से इसको नोट करो, तब तक हम थोड़ा पानी पी के थोड़ा माइंड फ्रेश कर लें। चलिए बेटा जी, हो गया क्या? बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। चलो भाई, इन क्वेश्चन, इनके ऊपर से हम कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, है ना। 1-2 क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3। ओके, हमें चेक करना है कि ये कितने GI बना के देगा। तो हमने डिब्बा बना लिया, कब तक चलेगी साइकिल, बस थोड़ी देर ही है, बस इसके बाद मुझे ना ये अभी खत्म हो जाएगा। इसको मुझे ना तुम्हें क्वेश्चंस करवाने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मजा आएगा। 100+ क्वेश्चन है और 100+ क्वेश्चन करने के लिए कुछ ही मिनट लगेंगे। जितना हमने पढ़ा सेकंड में क्वेश्चन बनाऊंगा आप लोगों के, जो पेपर में आने के चांसेस है। ये है हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास ग्रुप क्या आ गए, अरे सेम आ गए। सेम ग्रुप आ जाए तो हमें क्या देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है इवन है या ओड है। यहां 1 2 3, ये तो ओड है, n की वैल्यू 3 है, ओड है तो ओड का फॉर्मूला ये पड़ा है। GI का क्या बन जाएगा, 2⁻n - 1 प्लस 2⁻n - 1/2। फॉर्मूला पुट करो, 2⁻3 - 1 प्लस 2⁻3 - 1/2 क्या बन जाएगा, 2⁻2 प्लस ये कट जाएगा 2, तो 2 4 प्लस 2 = 6। कितना आसान है, यस और नो बेटा, बहुत आसान है बेटा जी, बहुत इजी है। चलो भाई, लेकिन अच्छा एक क्वेश्चन ये भी था हमारे पास, जहां इवन नंबर आ रहा था। इवन आएगा तो फॉर्मूला ये लग जाएगा, जैसे इसके अंदर 2 था तो n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, GI का वैल्यू क्या आ जाएगी, GI की 2⁻2 - 1 प्लस 2⁻, क्या था हमारे पास 2/2 - 1, क्या बनेगा 2⁻1 प्लस
2 रेज़ टू 1 माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर जो हमारे पास 1 है तो उसके लिए 2 ही आ जाएगी, प्लस समथिंग में पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है तो 1 इक्वल टू 3, इसके लिए 3 आ जाएगा, उसके लिए 6 आ जाएगा। कर लोगे ना बेटा, बहुत ईजी। बस ध्यान रखना है इस चीज का कि n सिर्फ वही होगा जो GI शो कर सकता है। यदि कोई मान लो डबल बॉन्ड तो है पर वो GI शो नहीं कर सकता तो वहां जो वो n में काउंट मत कर लेना उसको, ये तुमने काउंट किया तो वो गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो भाई अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, अब मजा आने वाला है। नंबर यहाँ 1 लिखा है, 120 तक चलेंगे, ठीक है, मजा आएगा। आप बनाएंगे, अब दूंगा कितने सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व आउट होते हैं। इस सीरीज के इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए ही मेन मैं लाइव आया हूं आज आप लोगों के लिए। चलो भाई पहले बताओ रेडी हो? चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ना है और साथ साथ में आंसर देना तुम लोगों ने। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू restricted rotation about a double bond, the presence of keto group, the presence of CHOH group, the presence of an asymmetrical carbon। क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण होती थी तो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट वन। 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व, बिल्कुल बेटा जी। क्वेश्चन सेकंड कहता है विच इज अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पेयर बताना है, पेयर नीचे बना के दिए हैं पर मुझे पता है एक कार्बन पे जब 2 ग्रुप सेम हो जाते हैं वो तो कभी GI शो करते हैं, तो जिसमें A है वो आंसर नहीं हो सकता, हटा दो इनको। इसके अलावा सबको चेक करना पड़ेगा। अगला बोल रहा है हमारा B और D को देखो, B ये है और D ये है। B में क्या आ रहा है बेटा जी? यहाँ Cl है, उसके ऑपोजिट क्या आ रहा है बेटा जी? CH3। D में Cl है, अब उसके सामने आ रहा है CH3, यस और नो बेटा जी? तो B और D हो सकता है। COD को भी देख लेते हैं। अरे COD हो ही नहीं सकता। देखो C में इस कार्बन पे कलर चेंज करके बताता हूं, क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ा है। अगले उसमें जब COD को मैं कंपेयर करूंगा तो D में क्लोरीन तो है, वहां ब्रोमीन साथ वाले कार्बन पे चला गया, अटैचमेंट बदल गई। जबकि स्टीरियो आइसोमर में अटैचमेंट सेम होनी चाहिए, वहां अरेंजमेंट बदलती है। फर्स्ट पहले 5 मिनट में समझाया था, तो आंसर इज थर्ड वन। बहुत बढ़िया, सही लिखा बेटा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। बच्चों सर प्लीज पूरी ऑर्गेनिक करा दीजिए। ओके पूरी करवा देंगे बेटा, करवा देंगे कोटा स्टूडेंट। इधर देखो CH2 डबल CH2 Cl2 मल्टीपल बॉन्ड या साइक्लिक नहीं है, नहीं शो करेगा। मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं करेगा, नहीं है इसमें भी नहीं करेगा। इसमें मल्टीपल बॉन्ड है और दोनों ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं, ये GI शो करेगा। खत्म बेटा, पूरी ऑर्गेनिक करा दी जाएगी, डोंट वरी, आएगा डे बाय डे आएगा, सारा करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो भाई नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज E कॉन्फिगरेशन। E कैसे होती है? जब ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं। चलो CS इसमें नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको, नंबर 1 इसको, नंबर 2 ये तो Z है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ नाइट्रोजन का नंबर 1, कार्बन को 2, नंबर 1 2, ये भी Z है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नंबर 1 2 कार्बन कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कार्बन, तो नंबर 1 नंबर 2 ये भी नहीं हो सकता। ये भी क्या आ गया बेटा? Z, ये भी नहीं हो सकता। आंसर फोर्थ आ ही चुका है ना। चलो नंबर 1 नंबर 2, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 ऑपोजिट साइड है तो वो E हो जाएगा, और यही हमारे पास आंसर, क्योंकि हमें E पूछा गया था, है ना आसान सा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलो भाई मल्टीपल बॉन्ड या रिंग, रिंग तो देखने से ही पता लग रहा रिंग नहीं है, लेकिन अब मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट ग्रुप चाहिए। यहाँ दोनों ग्रुप सेम है, नहीं हो सकता। इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप सेम है, नहीं हो सकता। इस डबल बॉन्ड पे भी दोनों ग्रुप सेम है, नहीं हो सकता। बची एक ऑप्शन, इस डबल बॉन्ड पे एक H है और एक CH3 है, H है और एक प्रोपाइल ग्रुप है, अलग अलग है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा जी, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विच डज नॉट शो, ध्यान रखना, डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें ग्रुप सेम हो जाएंगे, ऐसा कौन सा ऑप्शन? देखो फिनाइल और फिनाइल दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं, इसके बाद ये तो शो नहीं करेगा, तो एक ही आंसर होगा कि बोथ वाला ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, बाकी सब में डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं, है ना आसान सा। ऐसे बनते जाएंगे, बस देखते जाओ, फटाफट होंगे सॉल्व आउट।
नेक्स्ट आ गया, मैंने अभी बोला था ना वो फिजिकल प्रॉपर्टीज से असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन जाता है, वही दिया गया। कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर आर हायर देन ट्रांस आइसोमर। जब हमें मॉलिक्यूल नहीं दिया जाता, हमें जनरल मान के चलना पड़ता है, मतलब कुछ ऐसा, चाहे तुम दोनों विड्रॉइंग लगाओ चाहे तुम दोनों डोनेटिंग लगाओ, तुम्हारी खुद की मर्जी है। मैं CH3CH3 लगा देता हूं, ठीक है, ये सिस फॉर्म हो गई और ये हमारे पास क्या होगी बेटा जी, ट्रांसफॉर्म। अब तुम लोग मुझे बताओ बेटा, ये क्या करेगा, इधर डोनेट करेगा, ये इधर डोनेट करेगा, दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, नीचे, इधर, ये इधर देगा, ये इधर देगा, कैंसिल कर लेगा, म्यू 0 हो जाएगा, यहां म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, डाइपोल मोमेंट, ये A मान लो, इसको B मान लो, तो A ग्रेटर देन B होने वाली है। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसी की पोलैरिटी ज्यादा होगी और उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वो किसका था, सिस का। तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है। रीजन बोला गया डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर आर हायर देन, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो कौन सी होगी, बोथ A एंड B आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हो गया क्वेश्चन सोल्व, है ना आसान सा बेटा, गुड। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज Z कॉन्फ़िगरेशन। Z देखना है, Z में हमारे पास ग्रुप क्या होते हैं, सेम साइड। चलो भाई, हमारे पास क्या है, ये 1 है, ये 2, ये 1 है, ये 2, वैसे सॉल्व हो गया, ये खत्म कहानी। ये Z की फॉर्म में ही जाएगा हमारे पास। अब बाकी भी देख लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 1, अरे ये भी तो Z है, 2 Z हो गए, मतलब आंसर मिल गया, सारा हो जाएगा। सुनो सर, रिवाइज हो रहा है, थैंक यू सर। ओके बेटा जी, आप ही की रिवीजन के लिए आया हूं बेटा। देखो हमारा काम है ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो इसमें भी देख लो, नंबर 1, नंबर 2, 1 2, ये भी Z है, इसका मतलब सारे Z है, तो ऑल ऑफ दी अब आंसर आ जाएगा। ओके बेटा सैफ, बहुत बढ़िया, गुड। मैं तो खुद बोलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमसे पढ़े हैं चाहे कहीं से पढ़े हैं, बेटा रिवीजन के लिए आना चाहिए। अब होगा क्या, 3-4 घंटे में पूरी रिवीजन हो जाएगी, और क्या चाहिए जिंदगी में, चाहिए क्या, ठीक है। चलो, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस हेक्स टू इनल। पहली बात तो ट्रांस होना चाहिए। चलो भाई, पहले सिस वालों को यहां से भगा देते हैं। मुझे बताओ, ये इधर इधर गया तो H ऊपर ऊपर होगा, सेम साइड है तो ये सिस फॉर्म में गया, हटाओ इसको, मुझे ट्रांस चाहिए। इसमें भी दोनों सेम साइड हो गए तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी सिस फॉर्म में है। अब ये दोनों ट्रांस में है, ये भी ट्रांस में है और ये भी ट्रांस में है, लेकिन 2 इनल दूसरे पे 1 2 1 2 3 4, यहां पर इन 2 पे है, यहां 4 पे, मुझे 2 पे चाहिए, तो हो गया आंसर सोल्व। ये सुनो बेटा जी, हो गया ना एक सेकंड में क्वेश्चन। अरे सेकंड में बनते जाएंगे, कुछ नहीं है ये। नेक्स्ट देखो, द ई आइसोमर इज, ई ढूंढना है। चलो भाई, 1 2 1 2, क्या हो गया बेटा जी, ये तो Z हो गया, हमें E चाहिए, हटाओ इस ऑप्शन को। 1 2 1 2, ये भी Z की तरफ जाएगा या सिस की तरफ जाएगा। 1 2 किस में जाएगा, इधर 2 है तो 1 2, अरे ऑपोजिट साइड हो गया, तो ये किस में जाएगा बेटा, E में। हो गया सॉल्व। इधर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे H और H सेम है, ये तो यही शो नहीं करेगा, खत्म, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट, विच इज अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलो भाई, ये क्वेश्चन सुंदर है, देखने में भी सुंदर लगता है। हमारे पास बताओ, फर्स्ट ऑप्शन देखो, Cl के सामने मिथाइल है, अभी भी Cl के सामने मिथाइल है, ये दोनों तो सेम आइसोमर में बैठे हैं। हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन होता है, एक सिस है तो दूसरा ट्रांस होना चाहिए। सेकेंड वन देखो बेटा जी, हमारे पास फिनाइल के सामने OH है, अभी भी फिनाइल के सामने OH है, बस मॉलिक्यूल को उल्टा कर दिया, हमें तो अलग बनाना था, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ तो काम ही खत्म, 1 2 3 1 2, अटैचमेंट ही डिफरेंट है, अटैचमेंट सेम होनी चाहिए, आंसर बन गया। मिथाइल के सामने फिनाइल है पहले, अब मिथाइल के सामने मिथाइल है, अलग आ रहा है ना, ये सिस एंड ट्रांस बनना चाहिए, होता है बेटा जी। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर्स हैविंग सिस अरेंजमेंट अराउंड ईच डबल बॉन्ड। देखो बेटा जी, एक वर्ड बोला गया, ईच डबल बॉन्ड, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होना था। यहां पर देखो, इसमें तो ट्रांस है,
इस वाले क्वेश्चन में देखो बेटा जी, यहां भी सिस, यहां भी सिस, यहां भी सिस, सही है। यहां क्या है, ट्रांस, नहीं हो सकता। यहां क्या है, सिस, बट ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड तो जीआई शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। क्यों, उसने बोला ऑल, ईच डबल बॉन्ड, जितने भी डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल कहते हैं सब सिस होने चाहिए। यहाँ ये तो सिस है बट ये जीआई शो नहीं कर सकते। यहाँ ये ट्रांस में बैठा था, ये भी ट्रांस में बैठा था, तो कहानी खत्म हो गई। एक ही मॉलिक्यूल जिसमें तीनों के तीनों पाई बॉन्ड सिस फॉर्म के अंदर बैठे, जिनमें हाइड्रोजन देखो ना, एक हाइड्रोजन इधर हुआ तो इसका इधर होगा, इसका अप एंड अप, इसका डाउन एंड डाउन, खत्म कहानी, है ना। बहुत इजी है, बिल्कुल सही बेटा जी। हाँ, ये क्वेश्चन सुंदर है जो भी आया आपके सामने। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। करते हैं, हमने क्या बोला, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने हैं हमें डबल बॉन्ड को घेरना पड़ेगा। हमें डबल बॉन्ड को घेरना है तो भाई घेर लिया। अब मुझे बताओ, यहां पर देखो, ये तो ट्रिपल बॉन्ड तो जीआई शो करता ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑपोजिट और सेम साइड होने वाली, ये तो लीनियर होता है ना। अब मुझे बताओ, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, तो मुझे एन की वैल्यू कितनी मिलेगी यहां पर? एन की वैल्यू 1 या 2? 1। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ये जीआई शो नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों क्या है, सेम। सेम चेंज आ रही है तो वो सेम हो गया। और मैंने क्या बोला था, यस बिल्कुल सही, जब भी हमारे पास ग्रुप सेम हो जाते हैं, यदि कहने का मतलब वो यदि कोई ग्रुप डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करता तो उसको हमने काउंट नहीं करना है, इसलिए 1। एंड पॉइंट डिफरेंट है तो जीआई का फॉर्मूला क्या था बेटा जी, 2n फॉर द डिफरेंट एंड्स, 2 1 इज इक्वल टू 2। हो गया पहला आंसर। वाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट कहता है मैच द कॉलम 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अच्छा, मैच करना है, चलो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाल के देखने पड़ेंगे इन सभी के हमारे पास। चलो बना लेते हैं। हमारे पास यह 1,2 डाइक्लोरोइथीन, इथीन है, 1,2 डाइक्लोरो, Cl Cl H H, एक सिस बनेगा और इसका एक ट्रांस बनेगा, तो इसके 2 बनेंगे। तो ए का तो S होना चाहिए, ए का हो जाना चाहिए S। उसके बाद एक थर्ड वाले को देखो, 2,4 हेक्साडाइइन। चलो भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 हेक्साडाइइन, कुछ ऐसा ही है बेटा हमारे पास। चलो भाई, एंड पॉइंट इसके क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं। एंड पॉइंट यदि सेम आ जाते हैं तो एन देखना पड़ता है इवन है। इवन है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1 प्लस 2 इवन है तो n/2 - 1। लगाओ फॉर्मूला, 2 1 आ जाएगा, प्लस 2/2, 1 - 1 0, तो 3 आ जाएगा हमारे पास। चलो भाई, इसका कितना हो गया, 2,4 हेक्साडाइन का बेटा जी 3 ही हो गया, इसके सामने ही बैठा पड़ा है। ऑप्शन तुम लोग एलिमिनेट कर दोगे तो आंसर बनना शुरू हो जाएगा। ए का होना चाहिए S, ए का S होना चाहिए, तो ये और ये ऑप्शन तो हट गई। ओके, उसके बाद हमने C का फाइंड आउट कर लिया, C का R होना चाहिए, C दोनों में R है, मतलब हमें एक और फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारे पास 2,4 हेप्टाडाइइन है। हेप्टा मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 2,4 हेप्टाडाइइन। एंड पॉइंट डिफरेंट हो गए, 2n विच इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 4। 4 किसका, Q आना चाहिए, D का Q आना चाहिए, तो आंसर बन गया सेकंड। यस, बिल्कुल सही लिखा है बेटा रवि, बहुत बढ़िया। तो तुम लोग फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, हार्डली विद इन 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, फिर से ही मैच द कॉलम आ गया। पेपर में तो मैच द कॉलम आना ज्यादा सही है, आते हैं, और आजकल एग्जाम में डालना भी पसंद करता है इन टाइप के क्वेश्चंस को। चलो भाई देखते हैं। यहां जो चेन है बेटा जी वो 3 कार्बन की है, यहां जो है वो 5 कार्बन, पेरेंट चेन में डिफरेंस आया है। यस, उससे जो डिफरेंस आया क्या, उससे साइड चेन बनी है। यस, चेन आइसोमर हो जाएगा। ए का Q, तो मतलब P वाला ऑप्शन तो गया। इसमें देखो बेटा, ये तो क्वेश्चन में हमने क्लास में क्वेश्चन किया बेटा, ये एसिड हैलाइड है, वो कीटोन है, फंक्शनल आइसोमर, B का S होना चाहिए, B का S, तो ये भी ऑप्शन हट गया। ठीक है, ये कौन है बेटा जी, हमारे पास देखो यहां 2 कार्बन थे, इधर 1 है, अगले में हमारे पास चेंज हुआ भाई, यहां 1 था, अब यहां 2 हो गई, ये मेटामर हो जाएगा। C का P होना चाहिए, C का P। लो जी, फर्स्ट ऑप्शन आ गया आंसर, है ना आसान सा बेटा। मैच द कॉलम में तो इजी रहता है क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें सारा नहीं, तुम्हें 2 भी पता लग गया तो आंसर बन जाता है। चलो E और Z निकालना है, चलो भाई फटाफट निकाल दे। सेम ग्रुप सेम साइड है,
सिस होना चाहिए, ए का एस, ए का, अबे क्वेश्चन ही एक है एक ही ऑप्शन है जिसमें ए में एस दिया गया है। अच्छा ट्रांस वाला भी देख लेते, ट्रांस वाला डी में आर होना चाहिए, डी में आर है तो वो भी एक ही ऑप्शन ऐसी थी, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया बेटा 1 सेकंड के अंदर, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमेरिक विद प्रोपेनल। प्रोपेनल मतलब 1 2 3 डबल बॉन्ड OH, ऐसा होता है। यस और नो बेटा जी। प्रोपेनल और यहां दिया गया इसमें, अच्छा कैसे चेक करना है आइसोमर बेटा, एक्स की वैल्यू यहां कितनी है 1, वाई की वैल्यू कितनी है 1, चेक कर लेते हैं। यहां भी बेटा एक्स की वैल्यू कितनी है 1, वाई की वैल्यू 1, ओके। यहां भी x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, इज नॉट बोला ना इसमें, ठीक है। यहां पर भी बेटा जी x की वैल्यू 1 है, रिंग है, y इक्वल टू 1 है। यहां x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है। मुझे बताओ कौन आइसोमर नहीं होगा, नॉट आइसोमेरिक लिखा है ना, कौन नहीं होगा? देखते पता लग रहा है जिसका x और y z सेम नहीं होता। इसका क्या था, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, यहाँ डिफरेंट आ रहा है तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, ये आइसोमर नहीं होगा उसके साथ में, समझे? बहुत बढ़िया। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ईच अदर, पेयर देखना है। देखो बेटा यहाँ x की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ x की वैल्यू 2, ये नहीं हो सकता। सेकंड देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 2, y 1, यहाँ x1 और y 1, नहीं हो सकता ये भी पेयर। थर्ड क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ भी x की वैल्यू 1 है, y 0 है, यहाँ भी y 0 है। ये कौन है, ये रिंग चेन आइसोमर है, बिल्कुल सही लिख रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। फोर्थ इज द राइट आंसर, गुड। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। 2 or more than 2 compounds which have same molecular formula but different physical or chemical or both properties are known as isomer. Okay. सेकंड कहता है 2 homologous can not be isomer, हाँ डिफरेंट सीरीज में भी हो जाते हैं। आइसोमर्स हैव डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला, आइसोमर में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये बोल रहा है कि डिफरेंट है, तो यही गलत स्टेटमेंट और यही आंसर आएगा, इनकरेक्ट ढूंढना था। नेक्स्ट A एंड Br, बताओ बेटा जी, देखते पता लग रहा है, वो कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, क्या होंगे ये फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल दिया गया है हमारे पास, अरे बहुत बढ़िया है, इसमें देखो एक OH ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ भी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ भी COH है तो x की वैल्यू 1, y इक्वल टू 2, फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सी ऑप्शन में है, लो जाइए। एक सेकंड में क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। कंपाउंड हमारे पास दिया गया, यहाँ x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, यहाँ भी x की वैल्यू कितनी है 2, ओपन चेन है, वो रिंग में है, तो रिंग चेन आइसोमर कहाँ है, हो गया आंसर। इतना आसान है, हो रहा है ना, एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। ऑर्थोक्रिसोल एंड बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थोक्रिसोल है हमारे पास, ऑर्थोक्रिसोल कुछ ऐसा होता है, और बेंजाइल अल्कोहल बेंजीन के ऊपर CH2OH, ये मैंने क्लास में अभी करवाया था थोड़ी देर पहले भी। कौन है बेटा, ये फिनोलिक है, ये अल्कोहलिक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सी ऑप्शन है, फर्स्ट वन। कितना मजा आ रहा है, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। अरे यार मेरी तो कॉफी ठंडी हो गई, छोड़ो, चलो आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत बढ़िया, कितने कार्बन की चेन है बेटा, 4 कार्बन की चेन है। यहां कितने की है सर, 3 कार्बन की चेन है। पेरेंट चेन में डिफरेंस आया है, यस सर। डिफरेंस आने से क्या ब्रांचिंग हुई है, यस सर। कौन होगा, चेन आइसोमर, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट कहता है कंपाउंड दिया गया है हमारे पास, ओके। इस कंपाउंड के अंदर तुम ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन, इधर अब 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन में डिफरेंस आया है, किसमें आता है, मेटामर में आता है सर, मेटामर इज द राइट आंसर। इतना आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आइसोमर ऑफ C4H6, C4H6 कैसा है बेटा, एल्काइन केस में जा रहा है, तो x की वैल्यू यहां कितनी मिलेगी 2। यहां देखो x की वैल्यू यहां भी कितनी है 2 है, यहां भी 2, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, यहां 2 रिंग्स थी, यहां पर 2 है तो यहां भी x की वैल्यू 2 है, यहाँ 1 2 3, यहाँ x की वैल्यू 3 है, ये कभी आइसोमर नहीं बन सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट आइसोमर, थर्ड वन,
थर्ड आइसोमर नहीं हो सकता क्योंकि एक्स की वैल्यू वेरी हो रही है। चलो भाई, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो द चेन आइसोमेरिज्म। ओके, हमें चेन आइसोमेरिज्म शो करनी है 1 2 3। देखो बेटा, चेन आइसोमर में इसको उठा के यहां लगाऊंगा तब भी 3 कार्बन है, 4 कार्बन, ये 4 कार्बन की चेन और 1 2 3 ऐसे लगा दूं तो ये 4 कार्बन की चेन, ये 3 कार्बन की चेन, एक जो हटा उससे ब्रांचिंग हुई तो ये आपस में क्या कहला जाएंगे, चेन आइसोमर। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए मुझे, 4 कार्बन। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट देखो, द मिनिमम कार्बन ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी एबल टू शो द पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सिंपल सा फंडा है बेटा। देखो ना, मैं 4 कार्बन लगाऊंगा, यहाँ 5वां लगा दिया, मुझे बताओ इसको हटा के मैं यहाँ लगाऊंगा पोजीशन बदलने के लिए, तब भी तो क्या रहेगा, तब भी वो सेकंड कार्बन पे रहेगा IUPAC के अकॉर्डिंग। तो मुझे 5 कार्बन की चेन बनानी पड़ेगी। जैसे 5 कार्बन की चेन बनाई तो मैं इसको उठा के यहाँ रखूंगा तो मेरे पास वो थर्ड पोजीशन पे हो जाएगा। तो मिनिमम कितने कार्बन, क्या बोला उसने, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू एबल टू, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 6 चाहिए मुझे, तभी वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। क्योंकि हमारे पास यदि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करना पॉसिबल नहीं होता। यदि हमारे पास, देखो, यदि हमारे पास हाइड्रोकार्बन ले, यदि मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे तो अब तो केस ही अलग हो गया ना बेटा। तो अब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैं OH यहां लगा रहा हूं, सेकंड में सेकंड पे लगा देता हूं, तब तो हो जाएगा, तब तो हो जाएगा। लेकिन जनरली यदि कार्बन की बात करेंगे, जनरली कार्बन कितने चाहिए होंगे, ऐसे तो हमारे पास बेटा 6 कार्बन तभी पोजीशन शो होती है। लेकिन यदि मान लो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो तुम्हारे पास 4 के साथ भी शो कर सकते हैं, फिर तो हम 3 के साथ भी शो कर सकते हैं, 1 2 3, इधर लगा दो OH। लेकिन दिक्कत क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड की बात होती है ना, यहाँ हाइड्रोकार्बन लेकर आते हैं सिर्फ। ओके, फिर तो मिनिमम 3 से भी शो हो जाएगा। डन। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है, हमारे इधर और भी आसान है, अमाइन से मैंने क्या कहा था, 1। अच्छा, ध्रुव कैंपस सब प्रेजेंट हेयर, ओके ठीक है। चलो भाई, अब मुझे ये नहीं पता तुम हो कौन, गीत लिखा है, अब गीत कौन है, गीतकार हो क्या तुम? चलो, यहां पर कैसा बेटा, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है, और हमने कहा था कि वो सर जो डिग्री बदलती है 1 डिग्री से 2, 2 से 3 अमाइंस के केस में वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यदि बात करता हूं, हमारे पास है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कीटोन टू शो द पोजीशन आइसोमरिज्म। कीटोन है, लो भाई, वेरी नहीं करवा सकता, यहां से यहां लूंगा तब भी 2 पे होगा, कम से कम मुझे 5 चाहिए। किसमें है 5, थर्ड ऑप्शन में 5। सॉल्व, कितने आसान है, 1-1 सेकंड में सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट कहता है स्ट्रक्चर हमारे पास दिया गया है। ओके, यहाँ कितने कार्बन की चेन है बच्चों, 4 कार्बन की, यहाँ पर 3 कार्बन की, 1 कार्बन का डिफरेंस है उससे ब्रांचिंग हुई है। कहाँ गया चेन आइसोमेरिज्म, ढूंढो और उसको टिक करो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू, अरे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हम लोगों ने इस चीज को, सेकंड हो जाएगा। देखो कि जब तुम लोगों ने क्लास को सही से सुना, साथ ही साथ अभी जब हम क्वेश्चन बना रहे तो देखो कैसे क्लिक कर रहे हैं फटाफट, हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, यही चीज का फायदा उठाना है बेटा जी। ओके, कहता है आगे, ऑल एल्कीन्स डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फॉर एन एल्कीन्स टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड, 2 एटम्स और ग्रुप्स बॉन्डेड विद ईच कार्बन और ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शुड बी सेम, नहीं डिफरेंट होने चाहिए। 2 एटम और ग्रुप बॉन्डेड विद ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड शुड नॉट बी सेम, यस हो गया। सेकंड कंडीशन, कौन सी कंडीशन से है, सेकंड कंडीशन पढ़ाइए ना आप लोगों को। फर्स्ट में मल्टीपल बॉन्ड या रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, सेकंड में हमने बोला था ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए इंडिविजुअल कार्बन के ऊपर, है ना। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हमारे रिंग सिस्टम में 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, या तो हो नहीं सकते 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन एक मिथाइल है, लेकिन यहाँ दोनों क्या है, मिथाइल, तो इसको रिंग में 1 से ज्यादा कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ये नहीं है। यहाँ पर यहाँ अरे हो गया CH3, यहाँ CH3 है, ये C2H5 है, शो कर देगा, ये नहीं करेगा कि दोनों मिथाइल सेम आ जाएंगे।
ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, सेकंड ऑप्शन। ऐसे सोल्व हो रहे हैं। Among these groups, which of the following order is the correct priority order in according with CIP rule? Carr-Ingold प्रीलोग के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? देखो बच्चों, पहले क्या देखते हैं? एटॉमिक नंबर। यहां कार्बन है, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फर्स्ट, फोर्थ आना चाहिए। थर्ड को भी हटा दो, फोर्थ को भी हटा दो, और सबसे पहले। उसके बाद अब नाइट्रोजन पहले आ गया, अब कार्बन वाले बच्चे, कार्बन आगे जुड़ा हुआ है, डुप्लीकेशन करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 नाइट्रोजन से, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन से, ये 3 ऑक्सीजन से, ऐसा हो जाएगा। तो सबसे इसके बाद कौन आना चाहिए? सेकंड आना चाहिए। ऐसा कौन सी ऑप्शन में? फोर्थ फिर सेकंड। हो गया सॉल्व। कितना आसान है ना बेटा, एक एक सेकंड में क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, गुड। असाइन द कॉन्फिगरेशन EZ टू द फॉलोइंग कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं है, चारों में असाइन करनी है EZ बेटा जी। यहां नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 1, ये 2, ये Z हो गया। इसमें देखो बेटा जी, कार्बन कार्बन, आगे क्लोरीन, आगे फिर कार्बन, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, इधर नंबर 1, ये नंबर 2, सेम साइड है, तो ये भी क्या हो गया? Z हो गया। चलो भाई, नंबर 1, नंबर 2, देखो आगे जो भी बड़ा है हमें फर्क नहीं पड़ता, पहला आइटम देखना, पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1 2, ये E हो गया। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, वहां 3 नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो नंबर 1, ये नंबर 2, कार्बन कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, तो ये 1 और ये 2, तो 1 1 ऑपोजिट गया, तो E हो गया। साइन सारे सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था ये। चलो, टू अप्लाई CIP रूल, CN ग्रुप शुड बी रिटन एज, CN कैसा होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, मुझे 2 तोड़ने हैं, तो कैसा बन जाएगा? 2 नाइट्रोजन यहाँ लगाने पड़ेंगे, एक तो पहले ही था, यहाँ 2 कार्बन होंगे। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर में बनाया गया है बेटा जी? थर्ड में। हो गया। रिप्लिकेशन करनी पड़ेगी ना, क्या करनी पड़ेगी बेटा? रिप्लिकेशन, समझे? अरे सुनो बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्या बोला हमने? बहुत सुंदर क्वेश्चन। देखो बेटा जी, हमारे पास देखो NH है, तो यहाँ एक लोन पेयर होगा, यहाँ भी एक लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर H, लोन पेयर H, तो ये भी GI शो कर देगा। इधर आओ, यहाँ दोनों ग्रुप हैं, तो ये डबल बॉन्ड GI शो नहीं करेगा, बट यहाँ एक H है और यहाँ भी एक H, 2 डिफरेंट, ये भी शो कर देगा। 8 कार्बन गिरेंगे, सिस और ट्रांस में जा सकती है, तो हमारे पास क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अब सभी GI शो कर सकते हैं इस मॉलिक्यूल के, इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? और बना के देखना पड़ेगा। ये तो पेंट 3 in 1 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंट 3 पे 1 पे आइन है, तो ये हो गया, 3 पे इन हो गया, ये तो शो नहीं करेगा, ये शो कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल, हो गया बेटा ये तो। बाकी बना के देख लो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ऐसे है, 1 2 डाइमिथाइल, ऑल ऑफ द है, ठीक है, बहुत बढ़िया। CH3 CH, यदि यहाँ CH3 है तो यहाँ H और H भी होगा, तो ये भी GI शो कर देगा। अब 2 शो कर रहे हैं तो इसको भी करना ही पड़ेगा। ये कौन होता है? ये होता C डबल बॉन्ड N, इधर हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारे पास CH3, इधर H हो गया, इधर एक लोन पेयर हो गया, तो ये भी शो कर देगा। तो इसलिए आंसर आया ऑल ऑफ दी अबव। ओके बेटा, सारे के सारों शो कर रहे हैं GI हमारे पास। नेक्स्ट कहता है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेटा याद रखना, करेक्ट और इनकरेक्ट को हमेशा हाईलाइट कर लीजिए, फंस जाता है इंसान वहां पर। सिस आइसोमेरिज्म ऑफ, ओके, सिस आइसोमर्स ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन हैज डेफिनेट डाइपोल मोमेंट। सिस आइसोमर ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी बेटा जी डेफिनेट रहेगी। ट्रांस आइसोमर ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन है 0 डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल ऑपोजिट जाते हैं तो कैंसिल कर देते हैं। मिस साजिया, ओके, हाथ दिखा रही, ओके ठीक है, बट ऐसे पहचाना नहीं जाता कौन आ रहा है। चलो, थर्ड है द ट्रांस आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस। मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस का ज्यादा होता है, अरेंजमेंट अच्छे से हो जाती है उसकी, सिमेट्रिकल नेचर ऑफ मोर देन क्लोज पैकिंग, बिल्कुल सही है। कहता है दिस मॉलिक्यूल इज मोर पोलर। क्या कर लेते हैं भाई, ये क्या करेगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें ये इधर, दोनों का रिजल्टेंट नीचे, तो इसका ज्यादा होना चाहिए, पर इसने ये लिखा है तो ये इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो हो गया फोर्थ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर वाइज दे दिया बेटा जी। 1 देखो, 1 पे इन है,
और 1,1 पे डाइफिनाइल है, मतलब कुछ ऐसा है। ये तो जीए शो करेगा ही नहीं क्योंकि सेम ग्रुप हो गए। 1,1 डाइफिनाइल 2 ब्यूटीन। चलो भाई चेक करते हैं, ब्यूटीन 2 पे है, 1,1 पे फिनाइल लगाया हुआ है, ऐसा है, बहुत बढ़िया। 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन। चलो भाई 2,3 डाई मिथाइल ग्रुप सेम हो गए, नहीं करेगा। टी फिनाइल 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन में दिक्कत क्या है बेटा जी, कुछ 1 पे भी कोई ग्रुप नहीं लगाया तो हाइड्रोजन्स होंगे, तो वो भी शो नहीं करेगा, तो आंसर सेकंड बन चुका है। यस चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये तो शो कर देगा, ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं। यहां पर क्या दिक्कत है, 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, नहीं करेगा। अच्छा इन्होंने पेयर बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो, चलो देख लेते हैं। ये शो कर देगा, ये शो नहीं करेगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ शो करेगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर, गुड। विच इज द पेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पेयर ढूंढना है, कोई बात नहीं, ढूंढ लेते हैं। यहां देखो बेटा, Cl के सामने मिथाइल पड़ा है। अरे इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले बनाया था, ये आई थिंक 2 टाइम आ गया। ये आंसर नहीं था, ये भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर भी मिथाइल के सामने फिनाइल है, अभी भी मिथाइल के साथ नहीं, इसमें ऑपोजिट हो गया, तो ये आंसर था। ये हम लोगों ने पहले ही बना लिया था बेटा, ये 2 टाइम आ गया है, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अरे बहुत बढ़िया। फ्यूमेरिक एंड मैलिक एसिड, ये दोनों आपस में सिस एंड ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। ये कुछ ऐसा होता है ना, COH COH ऐसे, और एक ट्रांसफॉर्म में आ जाता है, मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द गिवन कंपाउंड। बहुत बढ़िया। पहला क्या है, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ पहले डिब्बा बनाओ, एंड पॉइंट डिफरेंट है, n की वैल्यू 2 है, n 2 है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। कौन सी ऑप्शन में, थर्ड में है, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, ये सिस है, ये इसका ट्रांसफॉर्म है, डाइपोल मोमेंट इसकी ज्यादा हो जाएगी, मतलब इसकी ऐसे ज्यादा है, ए की ज्यादा है बी से। बस अब कर देंगे सोल्व। ए इज जेड एंड बी इज ई। अच्छा, फॉलोइंग इनकरेक्ट ढूंढना है। पोलैरिटी, अरे हो गया बेटा, ये तो देखते ही सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमें पता डाइपोल मोमेंट ए की ज्यादा तो पोलैरिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ उल्टा लिखा है, तो यही हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था हम लोगों को। बाकी भी तो ए मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस का ज्यादा होता है, इसलिए बी का ही ज्यादा था, खत्म कहानी। इतना आसान क्वेश्चन दिया ना, बस क्लिक करना है माइंड में। द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, यहां डबल बॉन्ड है लेकिन यहां सेम है तो ये शो नहीं कर सकता, सेम है तो शो नहीं कर सकता। यहां डिफरेंट है बट यहां से ये रास्ता और ये रास्ता सेम है तो ये भी शो नहीं कर सकता। दोनों डिफरेंट है, ये रास्ता और ये रास्ता अब डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीआई शो कर देगा। इतना आसान क्वेश्चन दिया था, बच्चों वाले क्वेश्चन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन शो नहीं करेगा, अब सेम ग्रुप है, ये नहीं करेगा, मतलब यही आंसर होना चाहिए। अच्छा अलग अलग दिया है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो कभी भी जीआई शो नहीं करता। यहां भी 2 ग्रुप सेम है, 2 ग्रुप, ये भी शो नहीं करेगा। डबल बॉन्ड रिंग के अंदर कभी जीआई शो नहीं करता, तो आंसर आ गया ABCD, कोई भी जीआई शो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही किया सैफ बेटा, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट है, कहता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का मजा आता है करने में ना। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिक। बहुत नेसेसरी है, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है एल्कीन हैविंग डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू ईच sp2। आ रहा है लाइन पे क्वेश्चन। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैन हैव 2 डिफरेंट ओरिएंटेशन अबाउट पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, करेक्ट है। ओके बेटा जी, आई लव यू बेटा जी, सबको बहुत बहुत प्यार है मेरी तरफ से। बहता जा रहा है प्यार बेटा। चलो, दोनों स्टेटमेंट सही है। असाइन द कॉन्फ़िगरेशन E and Z टू द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो भाई करते हैं। यहां पर ये 1 ये 2, ओके, यहां पे ये 1 ये 2, ये तो Z हो गया। इधर देखो बेटा ये 1 ये 2, इधर से और इधर जाएंगे तो ये हमें 1 2 पे मिला 2 पे, ये इधर नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा, तो ये भी Z होगा। इधर आ जाओ, सेम सेम पर मास ज्यादा, तो 1 2,
फिनाइल में ज्यादा होगा 1 2, ये क्या हो जाएगा ई। इधर आ जाओ, अरे अच्छा इसमें तो बहुत सारे हैं, बना देंगे, सेम साइड आ रहा है तो कोई बात नहीं। 1 2 1 2 ये Z है, 1 2 1 2 ये भी Z है, 1 2 1 2 ये E है। हो गया सॉल्व। एक एक सेकंड में निकाल सकते हैं, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ओके चला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म शो करने के लिए पहली बात तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप चाहिए। जैसे C3H6 में 3 कार्बन है, यहां 1 कार्बन है, ये शो कर सकता है, यस ये शो कर सकता है। सल्फर के एक तरफ 2, उधर जाएंगे तो ऑब्वियसली सेम का सेम मॉलिक्यूल रह जाएगा, ये नहीं शो कर सकता, ये भी सेम चीज है। तो मेटामेरिज्म के लिए मिनिमम हम लोगों को पता है 4 तो चाहिए, उससे कम में काम नहीं होने वाला। यस और नो बेटा जी? ओके कर लोगे? अमेजिंग सेशन, अच्छा चलो भाई, अमेजिंग सेशन लिख रहे हैं, पूरा लेक्चर में थे क्या यहाँ पे? चलो 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 बेटा आगे पढ़ाई करो। नेक्स्ट कहता है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अरे बेटा एक CN है एक NC है, दोनों आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। हो गया क्वेश्चन, एक एक सेकंड में बनाते जाओ बेटा जी। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड आर नॉट पोजीशन आइसोमर। चलो भाई, यहाँ 4 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 4 कार्बन की चेन है, यहाँ 1 पे जुड़ा है, वहां 2 पे जुड़ा हुआ है, पोजीशन आइसोमर है। इधर देखो बेटा जी, हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर है 3 कार्बन की चेन, यहाँ पर भी कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन, अबे यहाँ 3 की, ये तो चेन आइसोमर हुआ ना आपस में, फिर तो यही आंसर है, पोजीशन आइसोमर हो ही नहीं सकता ये। चलो चलो रोशन पढ़ाई करो बेटा। नेक्स्ट कहता है 2 ब्यूटाइन एंड 1 3 ब्यूटाडाइंस आर। अरे हो गया, ये तो 2 ब्यूटाइन है तो भाई यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 3 ब्यूटाडाइन। लो भाई ये कुछ ऐसा होगा, x की वैल्यू यहाँ भी 2 है, x की वैल्यू यहाँ भी 2 है, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने वाला, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। हो गया, समझे? नेक्स्ट द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईथर्स आर। फंक्शनल आइसोमर्स ढूंढने हम लोगों को बेटा जी ईथर के, ईथर एल्कोहल के साथ देता है, क्योंकि ईथर में x की वैल्यू तो यहाँ 0 है, यहाँ भी x की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, एल्डिहाइड में भी रहेगी, एस्टर में भी रहेगी, अल्कोहल में नहीं हो सकती जैसे ईथर में, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट वन। हो गया। कंपाउंड C4H10O कैन शो। अरे हो गया बेटा जी, C4 है तो मेटामेरिज्म तो शो कर सकते, मिनिमम 4 चाहिए थे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यस, यदि ये अल्कोहल की तरह तो ये ईथर भी बना सकता है। पोजीशन आइसोमर, यस अल्कोहल है तो वो भी पोजीशन चेंज कर सकता है, 4 कार्बन है तो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। ओके, एस्टर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ। एस्टर में क्या होता है बेटा जी, x की वैल्यू 1 होती है और y 2 होता है ना, एक पाई बॉन्ड है, 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, x की वैल्यू तो 1 है, y की वैल्यू यहां भी 2 है। कीटोन, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। डाई कीटोन, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो आंसर ए। डाई ओल, ओल मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ए की मैच कर रहा है x1 y2, ए। हो गया। चलो चलो बेटा जी, लिख रहे हैं ग्रेट एनर्जी लेवल, अबे लाते टूट गई। चलो आगे चलो बेटा, क्वेश्चन 58 है, बस ज्यादा कुछ नहीं, 120 क्वेश्चन है हमारे पास, आधे पे पहुंचने वाले हम लोग। 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, हमें चेकआउट करना है ये आपस में क्या है। चलो भाई पहले तो पीसीसी चूज कर लीजिए, इसकी भी पीसीसी चूज कर लीजिए। कितने कार्बन नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले मिथाइल ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ था, 3 पे, यहाँ 2, मतलब पोजीशन आइसोमर है। चलो, द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट मेटामेरिज्म एक्सेप्ट। कौन नहीं कर सकता मेटामेरिज्म, कौन शो नहीं करता है? मोनोवैलेंट। सेकेंड इन माइंड पॉलीवैलेंट है, एस्टर पॉलीवैलेंट है, ईथर पॉलीवैलेंट है, एल्केनोल अल्कोहल होते हैं मोनोवैलेंट। तो यही आंसर हुआ, ये नहीं कर पाएगा शो। यस और नो बेटा जी, बहुत बढ़िया।
Which of the following pair of the compounds are functional isomers? यहाँ कितने कार्बन है बच्चों? 4। यहाँ कितने रह गए? 3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। यहाँ 4, यहाँ 4। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। हो गया काम बच्चों, सेकंड ऑप्शन। इसको देखो, ये दोनों आइडेंटिकल है तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है बेटा? x की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर तो हमें मिल चुका था, बी ऑप्शन इज द राइट वन। अरे सुनो बच्चों, डन। चलो, कहता है एसिटामाइड इज आइसोमर। बहुत बढ़िया। एसिटामाइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज द एसिटामाइड। एसिटामाइड इज आइसोमर ऑफ, चलो चेक करते, कहता 1 अमीनो इथेनॉल। स्ट्रक्चर भी बना के दिया, एग्जामिनर सब दे रहा है तुम लोगों को। जिंदगी में और क्या चाहिए जब वो सब कुछ दे रहा है। चलो भाई, कहता है इट इज आइसोमर ऑफ दिस। अरे देखो बेटा, यहाँ x की वैल्यू कितनी थी? 1, y की वैल्यू भी 1, z की वैल्यू 1। यहाँ x की वैल्यू दिक्कत कर रही है, यहाँ x 0 है, यहाँ नाइट्रोजन ही नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है, यहाँ x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू भी 1 है। ये तो हो गया उसके जैसा सेम। बहुत बढ़िया, हो गया। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, चले आगे। नेक्स्ट कहता है 2 क्लोरोब्यूटेन एंड 3 क्लोरोब्यूटेन। नाम से ही पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? ब्यूटेन है, 1 2 3 4, दूसरा भी 1 2 3 4। अरे बेटा, ये खेल गया आप लोगों के साथ। 2 क्लोरो तो ये हो गया। अब 3 क्लोरोब्यूटेन लिखना हो तो वो यहां लिखेगा, लेकिन ये भी तो 2 क्लोरो ही हो गया कि नंबरिंग यहां से शुरू होगी, तो नन ऑफ द अबव में जाना चाहिए। बट नन पोजीशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुम नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग IUPAC के अकॉर्डिंग होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म में। आइडेंटिकल की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट, एन एल्केन फॉर्म्स आइसोमर इफ इट पोसेसेस मिनिमम ऑफ कार्बन। कितने? 4 बताया है। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, ये सुनो बेटा, एल्केनोन हो गया, एल्केनोइक एसिड हो गया। मिनिमम 4 चाहिए इनके लिए। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स? इथेनॉल एंड इथोक्सी इथेन। देखो, इथेनॉल मतलब 2 कार्बन है, इथोक्सी इथेन मतलब 4 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट। मिथेनॉल एंड मिथोक्सी मिथेन 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट। प्रोपेनोइक एसिड एंड इथाइल एसीटेट, यहां भी देखो। अच्छा, चेक कर लेते हैं इसको। प्रोपेनोइक एसीटेट है ना बेटा, एसीटेट मतलब 2 कार्बन, इथाइल मतलब 2 4, और यहाँ 3, तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। प्रोपेनल्डिहाइड और एसीटोन, ये तो हो गया। एक ये है और दूसरा जो मॉलिक्यूल दिया गया वो कुछ ऐसा है। बन गया बेटा जी। कितना आसान है, 1-1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। गुड। बहुत बढ़िया, चलें आगे। ओके, कहता है एल्काइंस आर आइसोमर्स ऑफ। एल्काइन मतलब x की वैल्यू 2। कहता है साइक्लो एल्केन, यहां x की वैल्यू तो 1 बनी। एल्काडाइन x की वैल्यू 2 है, एल्कीन x की वैल्यू 1 है, मुझे 2 चाहिए, तो B इज द राइट आंसर। है ना आसान सा काम बच्चों। फिर 66 कहता है हमारे पास क्या दिया गया बेटा जी? एक एल्डिहाइड और एल्कोहल, x की वैल्यू दोनों में सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो फंक्शनल आइसोमर क्या होगा बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, हैप्पी होली। हाँ, हैप्पी होली, हैप्पी होली बेटा। अब इसकी होली में खेलो पहले। अच्छा बेटा, ऑप्टिकल कोई बात। नेक्स्ट बेटा जो हम रखेंगे ना लाइव सेशन, वो हम थोड़ा नाइट में रखेंगे, 8-9 बजे स्टार्ट करेंगे, 12-1 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें मजा आएगा। हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H7Cl इज पॉसिबल? अरे बेटा, साइक्लिक ढूंढे, मिनिमम से बनाकर चलना शुरू करो। ये हो गया, और तो नहीं कुछ बोला इसने। ये कार एक तो Cl में यहां लगा सकता था, एक में Cl यहां लगा सकता था, एक में Cl यहां लगा सकता था, यस और नो, और मैं एक 4 मेंबर में जा सकता था। बस, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो आंसर क्या बन गया? टोटल 4 बन रहे हैं हमारे पास। हो गया सॉल्व आउट।
नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ क्लोरीन एटम इन एंथ्रासीन। एंथ्रासीन क्या होता है? 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हुई पड़ी। दिस इज एंथ्रासीन। देखो बच्चों, कहता है 1 क्लोरीन हाइड्रोजन हटा के हमें क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करना है और कितने तरह के आइसोमर वहां पर बन सकते हैं। ओके, देखो बेटा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन सेम नेचर के, ये और ये और ये सेम के हैं। तो ये तो इनसे डिफरेंट, तो एक यहां पे कर सकते हैं, एक बार यहां कर सकते हैं और एक बार यहां पर। इसके अलावा तुम कहीं से भी करोगे वो सेम पहले का स्ट्रक्चर बन चुका होगा। ओके, तो टोटल 3 बनने चाहिए। यस, 3 स्ट्रक्चर्स। ओके, जैसे तुम यहां कर लो, इसको उठा के यहां लगाओगे वो पिछले जैसे ही होगा, इधर लगा लोगे वो भी सेम टू सेम होगा। जब तुम यहां लगाओगे, यहां का यहां का यहां का यहां पोजीशन सेम होती है। मैं थोड़ा डिफरेंट पेन से करता हूं, इसकी ये और ये जब मोनो के लिए करते हैं वो सेम पोजीशंस आती हैं बेटा। इसकी और इसकी पोजीशन सेम होती है बेटा, और ये पोजीशन, इसलिए 3 तरह की पोजीशन। अब तुम बोलोगे यहाँ 5 बॉन्ड थोड़ा लगाएंगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहता है, और ये तो बहुत आसान है, यहां पर क्या है बेटा जी, दोनों ओपन रिंग है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, यहां भी है 2, लेकिन एक एल्काइन एक एल्कीन फंक्शनल हो गया। एक सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होते जा रहे हैं। अगला कौन है? अमाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, और दूसरा दिया गया HC डबल बॉन्ड O NH CH3। प्राइमरी अमाइड से सेकेंडरी में जा रहा है, फंक्शनल की तरफ भाग जाएगा, खत्म कहानी। नेक्स्ट, ओपन और रिंग में बदल रहा है, ओपन और रिंग में बदल रहा है तो एक्स की वैल्यू जरूर चेक करो। x2 है, यहां भी x कितना है बेटा 2 है, तो क्या होगा? रिंग चेन आइसोमर। कौन होगा बेटा? ये रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर ऑप्शन में नहीं है, तो रिंग चेन आइसोमर क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ओके, कहता है नेक्स्ट 72, गिवन कंपाउंड शो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। देखते ही पता लग रहा है कि सर ये फंक्शनल ग्रुप के अराउंड सल्फर के साथ फिनाइल ग्रुप जुड़ा है। कौन जुड़ा है? फिनाइल। अब यहाँ साइक्लोहेक्साइल, मतलब ये आपस में इंटरचेंज हुए हैं। जब इंटरचेंज होते हैं तो वो क्या होते हैं? मेटामर होते हैं। मेटामेरिज्म शो करेगा, खत्म। फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ एस कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड के कौन होते हैं? देखो, अमाइड तो हो नहीं सकता क्योंकि नाइट्रोजन आ जाता है, तो ओल आंसर तो होने से रहा। एनहाइड्राइड में Y की वैल्यू 3 होती है, यहाँ 2 है, तो एस्टर हो सकता है। एस्टर में भी क्या होता है? Y2 से काम चल जाता है। कंपाउंड हमारे पास दिया गया है, बहुत बढ़िया। हमने किया था ऑर्थोक्रिसोल और बेंजाइल अल्कोहल, सेम है, बस यहाँ पे मॉलिक्यूल साथ में जोड़ दिया एक और। ये फिनोलिक है और ये अल्कोहलिक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, खत्म। बनते जाएंगे एक सेकंड में, देखते जाओ। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6। और ये तो एल्केन है, याद करो, एल्केन फॉर्मूला लिखाया था, कोड लिखवाया था 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75। 7 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 9 आंसर आएगा। देखो एक सेकंड में आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है तो करेक्ट स्टीरियो केमिकल नेम। ओके, EZ से हमें डिफाइन करना है। मुझे बताओ, ये नंबर 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये तो Z है। इधर बताओ, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये भी Z है। ये सब ना बेटा सेम साइड आ रहे हैं ना, 1 2 1 2। अरे सॉरी, ऑपोजिट है ना, ये तो गलती से हो गया। अरे बाबा, ये तो E है। तो नंबरिंग करते हैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग। ये नंबर 1, ये 2 3 4 5, मतलब 2 पे Z है और 5 पे E है। 2Z5E, तो ये नहीं हो सकता। 2Z5E है, 2Z5E है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके अलावा क्या बोल रहा है? चेन गिनो, कितने करूंगे? 1 2 3 4 5 6 7। हेप्ट एन आना चाहिए। ऑप्शन बची है, यहां भी हेप्ट लिखा, यहां भी हेप्ट लिखा, कोई भी डाइनेट। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? अच्छा, 2Z और 5Z लिखा है, तो ये भी आंसर ये 2Z5E होना चाहिए। अपन ही नहीं देख पा रहे सर ये क्वेश्चन आपको कहा बेटा। जैसे ये लेक्चर खत्म होगा PDF अपलोड करवा दे जाएगी, मिल जाएगी आप लोगों को बेटा ना। चलो, विच विल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तुम्हें पता है
अच्छा CL रिंग के अंदर तो बस एक HH भी होगा तो ये GI शो कर देगा। यहाँ भी ग्रुप डिफरेंट एक लोन पेयर होगा, यहाँ भी ग्रुप डिफरेंट है तो ये भी शो करेगा। 8 से 6 से 8 से ज्यादा है, 8 या 8 से ज्यादा है तो ये भी शो करेगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। हैप्पी होली बेटा। चलो कहते एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन क्या होंगे? ये तो चेन आइसोमेरिज्म पता है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, आइसोब्यूटेन में क्या होगा? सेकंड पे एक मिथाइल जुड़ोगे, यहाँ 3 कार्बन है, वहां 4 कार्बन है, एक कार्बन का अंतर आ रहा है। जिसका अंतर आ रहा है उसकी ब्रांचिंग हो रही है। यदि उसकी ब्रांचिंग हो रही है तो वो चेन आइसोमर कहलाएगा। तो आंसर इज चेन आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय 2 ब्यूटीन। 2 एन है तो नहीं करेगा, आइन है तो नहीं करेगा, एन है तो नहीं करेगा, 2 ब्यूटीन। एन में सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन होती है। यस और नो? ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ग्रुप सेम है, नहीं करेगा। ग्रुप सेम है, नहीं करेगा। ग्रुप सेम है, नहीं करेगा। डिफरेंट है, कर देगा। खत्म। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी? आ गया वही प्राइमरी एल्कोहल। जब भी प्राइमरी एल्कोहल मिले कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 OH। एक हमें छोड़ना पड़ेगा, बचे कितने? 4। 4 के सामने कितने लिखे गए थे? 4 आइसोमर। कहाँ गया 4? ये लो उड़ा दिया। ठीक है, एक सेकंड में बनते जा रहे हैं। द कंपाउंड C4H10O कैन शो, क्या कर सकता है? ये तो हमें बताया था बेटा जी, मेटामेरिज्म शो कर सकता है, फंक्शनल भी कर सकता है, पोजीशन भी कर सकता है, मतलब ऑल ऑफ द टाइप। ये सेम टाइप क्वेश्चन आ गया, पहले भी हमने बनाया था। द नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कोहलिक आइसोमर्स, हमें सिर्फ देखो मैंने बोला था ना वहां एल्कोहलिक ऐसे से पर्टिकुलर पूछते हैं, तो चलो बना देते हैं। एल्कोहलिक आइसोमर्स बनाने हैं C4 1 2 3 4 OH। ये मोनोवैलेंट है तो ऐसे ही रहेगा, कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो 4 है। 4 के सामने कितने आइसोमर बनते हैं? 4 आइसोमर। किस ऑप्शन में 4 लिखा है? पहले में ही लिखा है, वही आंसर हो जाएगा, है ना आसान सा। हाउ मेनी कार्बोनिल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H8O? वाओ, कार्बन मतलब एल्डिहाइड कीटोन। 1 2 3 4। ये एल्डिहाइड का हो गया और ये हो गया हमारे पास कीटोन का। यस और नो? इसको घुमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो बेटा जी? तो चलो चेक करते हैं। यहाँ 3 कार्बन है, 3 पे कितने बनते हैं बेटा? 2 आइसोमर। 2 पे कितना बनता है? 1 आइसोमर। टोटल कितने हो गए? 3। सॉल्व, बच्चों वाला काम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमर? जो GI शो करेगा। ट्रिपल बॉन्ड GI शो नहीं करता, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये भी नहीं शो करेगा। सिंगल बॉन्ड नहीं करेगा, डबल बॉन्ड है, और ग्रुप्स क्या है यहाँ पर? डिफरेंट। ये GI शो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन केस ऑफ कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग? वही सेम हो गया ये तो। देखो बेटा जी, 2 आपके पास स्टीरियो सेंटर आए, एंड आपके पास डिफरेंट है। फॉर्मूला 2n मतलब 2 इक्वल टू 4, ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है द आइसोमर एग्जिबिटेड बाय द एल्काइल साइनाइड एल्काइल आइसोसन। अभी पता था ना वहां डायरेक्ट साइनाइड आइसोसाइनाइड, तो यहाँ एल्काइल लगा दिया बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। कुछ नहीं है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। CN और NC है ना। 2 कंपाउंड हैव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिस एंड दिस। द अबव इज एन एग्जांपल ऑफ। ये कौन है बेटा? ये ईथर है, ये अल्कोहल है। दोनों की X और Y की वैल्यू सेम है तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। कौन गया? ये हो गया फंक्शनल आइसोमर। इतना आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है द फंक्शनल आइसोमर इज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड। अरे ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन अभी बनाया था ना हमने, एसीटोन एंड प्रोपेनॉल्डिहाइड। X और Y की वैल्यू इसमें सेम होती है, अभी बनाया था। चला, which compound doesn't show geometrical isomerism? कौन नहीं शो करेगा? 2 ब्यूटीन कर देगा। 2 ब्यूटीन कैसा है? 1 2 3 4 ऐसा है। 2 पेंटीन ये भी कर देगा। 2 3 डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन, ओके ब्यूटीन है। 2 3 डाइब्रोमो ब्रोमीन ब्रोमीन ये भी शो करता है। 2 मिथाइल प्रोपीन ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, और डजंट शो लिखा गया तो यही आंसर होगा। ये शो नहीं कर सकता। खत्म कहानी। नेक्स्ट
अरे वाह, अब देखो फिर से देखो क्वेश्चन को बार बार ला रहे हैं बस ग्रुप बदल के। पहले नॉर्मल लेकर आए, फिर एल्काइल लेके आए, अब एरोमेटिक ले आए, साइनाइड और आइसोसाइनाइड फंक्शनल है, देखना ही नहीं है, सीधा पेन से उड़ा लेना क्वेश्चन को। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप्स, तो कौन होते हैं ये? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये तो बायो वाले स्टूडेंट हो, एक सेकंड में आंसर आएगा आपका। विच पेयर शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, मैलिक एंड फ्यूमेरिक। फिर से वापिस आ गया, आने दो। अब अलग अलग देखो क्वेश्चन भाई होते हैं, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, देखते ही आंसर पता लग जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चूज द पेयर ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। ओके, 2 कार्बन है, नहीं ये तो पोजीशन होएगा, हमें चेन ढूंढना है। 1 प्रोपेनल 2 प्रोपेनल, पोजीशन आइसोमर है। नियोपेंटेन एंड आइसो, खत्म क्वेश्चन। नियोपेंटेन क्या होता है? दिस इज अ नियोपेंटेन एंड आइसो में ये हो जाएगा, तो क्या हो रहा है बेटा जी? चेन आइसोमर हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट, ओके, 4 कार्बन की चेन, यहां भी 4 कार्बन की चेन, यहां मल्टीपल 1 पे था, यहां पर 1 2 3 4 पे है, तो इसका मतलब क्या बदल रही है? पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो पोजीशन आइसोमर। बेटा आपको बता दिया जाएगा कब होगी क्लास, वो आपको मोशन चैनल पे जुड़े रहना पड़ेगा, आपको शो हो जाएगा कि कब नेक्स्ट लाइव क्लास मेरी आएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, विच काइंड ऑफ आइसोमर्स इज पॉसिबल फॉर 1 क्लोरो 2 नाइट्रो इथीन। अच्छा, आइसोमर देखना है, किस तरह का आइसोमर एग्जिस्ट, बना के देखना पड़ेगा। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो इथीन, लो भाई बना दिया इथीन। 1 पे क्लोरो है, 2 पे नाइट्रो है, इथीन है, 2 नाइट्रो इथीन। ओके, जीआई शो कर सकता है, यस। फंक्शनल आइसोमर नाइट्रो और एसी के अंदर जा सकता है, वैसे पोजीशन आइसोमर नहीं। ई और जेड, यस, ई और जेड शो कर देगा बेटा ये। नेक्स्ट, गुड। विच कंपाउंड इज नॉट द आइसोमर ऑफ 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, 1 2 3 4 5 आइसोमर ऑफ 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, इसका आइसोमर कौन नहीं होगा? चलो चेक करते हैं ना बेटा। यहां पर कितने कार्बन की चेन होगी बेटा? ये 5 कार्बन की, टोटल 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है। ये चेन आइसोमर नोट बोला है ना, ये तो हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ही सेम नहीं है, बाकी तो कोई भी हो जाएगा, तो नोट में सेकंड आ जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिफरेंट है, वो कभी आइसोमर ही नहीं हो सकता। इसका तो छोड़ो, वो किसी का भी नहीं हो सकता, है ना। 98 नंबर क्वेश्चन पे 100 होने वाला है, वैसे 100 तो कब का हो गया, टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो मजा तभी है लाइव क्लास का, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना के जाएं, थ्योरी तो आती ही है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास बना के दिए। कहता है इट्स ऑल कार्बन एटम आर sp3, सभी sp3 होने चाहिए, एंड इट्स ऑल हाइड्रोजन्स आर आइडेंटिकल, सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, मुझे बताओ, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, अब ये तो 2 डिग्री है ना, हाइड्रोजन आइडेंटिकल चाहिए। ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, वाह, सारे के सारे आंसर तो मिल गया। बाकी चेक कर लो, यहाँ का हाइड्रोजन 2 डिग्री होगा, यहाँ का 1 डिग्री, ये नहीं हो सकता। यहाँ का 1 डिग्री होगा, यहाँ का 3 डिग्री होगा, यहाँ का हाइड्रोजन 2 डिग्री होगा, मिल गया आंसर। कितना आसान है ना। 99, बिल्कुल 99 पे पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द चेन आइसोमर्स, चेक करते हैं। यहाँ 4 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 4 कार्बन की चेन है, पोजीशन बदली है, चेन चाहिए, ये आंसर नहीं है। यहाँ क्या है बेटा जी, 6 कार्बन की चेन है, यहाँ 5, एक ब्रांचिंग हुई है, तो हो गया आंसर, खत्म। 6 कार्बन की रिंग है ना, यहाँ 5 भी गई, चेन में डिफरेंस आया पीसीसी में, बट जो 1 कार्बन का अंतर है उससे ब्रांचिंग हुई है, हो गया। नाउ कम ऑन द 100th नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है और कहा गया विच टाइप ऑफ द आइसोमर इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन द 1 and 2। अब यहाँ पर 2 तरह के नेचर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप्स का, यस और नो बेटा जी। अमाइड भी आ रहा है, यस और नो, और बाद में वो अमाइन की तरफ भी जा रहा है, तो फंक्शनल की तरफ भाग जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, खत्म। विच टाइप ऑफ आइसोमर्स इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन 1 and 2। ओके, इधर 2 कार्बन है, इधर 1, अब इधर 1 बचा, इधर 2 हो गए, मेटामेरिज्म, हाइड्रोकार्बन चेन में डिफरेंस आया तो मेटा पे चल जाएंगे सीधा। हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स आर पॉसिबल बाय C5H12O। एल्कोहल तो सबसे आसान होता है,
अल्कोहल बनाओ, प्राइमरी नहीं पूछा, टोटल पूछा है। 5 के सामने हम 8 आइसोमर लिखे थे हम लोगों ने, याद होगा आप लोगों को। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। देखो वो ट्रिक कितने काम आ रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन होते जा रहे हैं। C7H7Cl shows how many benzoid aromatic isomer, ये मैं बना चुका हूं। ये क्लास आज टुडे क्लास का ही क्वेश्चन है, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओ। बस मैं तुम्हें बनाऊं क्या, नहीं तो बेंजीन है ना बेटा जी, बेंजीन है, उसके ऊपर क्या होगा CH2Cl, फिर Cl अपनी पोजीशन बदल सकता है। कितने बन जाएंगे, 4, खत्म हो गया। हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C5H10 आर, स्ट्रक्चर आइसोमर C5, मैंने बोला था याद रखना है, C5H10 कितने होते हैं, 10 होते हैं। कहाँ गया 10, खत्म, जिसमें 5 ओपन और 5 साइक्लिक बोला गया था। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H5Br3, बना के देखते हैं। तो इसमें आपको मेरे को थोड़ी सी चीज बतानी है। 1 2 3, 3 ब्रोमीन है, तीनों ब्रोमीन यहां आ सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है 2 ब्रोमीन यहीं रुके और एक आगे चला जाए। और क्या पॉसिबिलिटी है, तीनों ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन जो थे यहीं के यहीं रुके, अगला ब्रोमीन और आगे चला जाए। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, 2 ब्रोमीन बीच में रुके और एक टर्मिनल पे चला जाए। एक क्या पॉसिबिलिटी है, तीनों एक एक ब्रोमीन लेकर बैठ जाएं। और कोई पॉसिबिलिटी है बेटा, नहीं। तो कितने बनने चाहिए, 5, बट द आंसर इज 6। क्या है आंसर बेटा जी, 6। उसका रीजन है बेटा जी, उसका रीजन ये है कि हमारे पास ये जो कार्बन है वो कायरल सेंटर है। क्या है बच्चों, वो कायरल सेंटर, जिसके कारण वो एक की बजाय, टोटल तो 5 थे, 5, लेकिन एक हमारे पास ऐड हुआ कायरल सेंटर, इसलिए आंसर हुआ 6। अब बात से कायरल सेंटर कैसे चूज करते हैं, क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। इसलिए मैं जानबूझ के क्वेश्चन रखा ताकि एक्साइटमेंट बन जाए कि अगले एक चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मेटामर, कौन है मेटामर का पेयर, ये मेटामर का पेयर है, यस ट्रू। क्या ये मेटामर का पेयर है, यस ट्रू, आंसर बोथ 1 and 2। थोड़े थक गए क्या नीट एस्पिरेंट, बच्चे बोले कितने क्वेश्चन हैं। बेटा तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि वाह सर, एक क्लास के अंदर लगभग 130-40 क्वेश्चन किए, अभी 15-20 तो ने पहले कर ली था, ऑलमोस्ट थोड़ा से रह गया बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, इथेनॉल या इथोक्सी इथेन। ये क्वेश्चन सेम हम लोगों ने पहले कर लिया, तो मैं इसको नहीं करवाऊंगा, याद है ना, हमने बोला था कार्बन काउंट आउट कर लीजिए, उससे बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर पोजीशन आइसोमर। चलो भाई, ये बता क्वेश्चन कौन सा है, हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म में बनाया था, पोजीशनल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोगों ने इसको सोल्व किया था। ठीक है, ये तुम लोग बनाओगे, सबके मैंने स्ट्रक्चर्स भी बना के रखे हुए हैं, स्टार्टिंग के अंदर लेक्चर देखना तो आपको लग जाएगा पता बेटा जी। कहता है गिवन कंपाउंड शोज दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये तो देखते ही पता लग रहा है कौन होगा, इंटरचेंज हुए पड़े हैं ना, इंटरचेंज हुए तो क्या होते हैं, मेटामर होते हैं। मिथाइल प्रोपाइल थायो ईथर एंड आइसोप्रोपाइल मिथाइल थायो ईथर। चलो भाई, पहले तो थायो ईथर है, मतलब सल्फर है, एक तरफ क्या है मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल मतलब CH3, प्रोपाइल मतलब CH2 CH2 एक तो ये दिया गया है, एक दिया गया आइसोप्रोपाइल थायोमिथाइल, ऐसे ही है ना कुछ। क्या है बेटा, ये 3 कार्बन की चेन है, यहां भी 3 कार्बन की चेन है, पहले 1 2 1 2 3, पहले 1 पे जुड़ा था, 2 पे जुड़ा था, क्या हो जाएगा, पोजीशन की तरफ भाग जाएगा, खत्म कहानी। पॉसिबल नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आइसोमरेज, बेंजीन में 2 सब्स्टिट्यूशन करनी है, कैसे कर सकता हूं, एक इधर लगा सकता हूं, एक इधर लगा सकता हूं, दूसरी में क्या कर सकता हूं, एक इधर लगा सकता हूं, इधर लगा सकता हूं, थर्ड में क्या कर सकता हूं, एक इधर लगा सकता हूं और एक इधर लगा सकता हूं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो टोटल कितने बनी यहां पर, 3 ही बन सकती थी। हाउ मेनी एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड आर पॉसिबल हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। एलिफेटिक बोला स्ट्रेट चेन मतलब का, इसमें क्या क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। C5 है तो एक एल्डी, ये क्लास में करवाया है अभी क्वेश्चन बेटा आप लोगों को मैंने, एक तो कीटोन ये बन सकता है और एक कीटोन बताया था ना पॉलीवैलेंट है, तो यहां भी आ सकता है। तो चलो भाई, कार्बन काउंट हो गया, 4 के सामने 4 आइसोमर, यहाँ पर 3
T के सामने 2 आइसोमर, 2 के सामने 1 आइसोमर, 4 + 2 + 1 7 आइसोमर। आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लास के नोट्स के अंदर भी तुम लोगों को बनवाया गया था। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड आर नॉट मेटामर। चलो भाई, इधर एक कार्बन है, यहां 3 है, यहां 2 और 2, ये तो मेटामर है। सेकंड कहता है हमारे पास 2 इधर 2 इधर, 1 और इधर, ये भी मेटामर है, चेंज हुआ है। 1 3 2 2 मेटामर है। 1 3 1 3 नहीं है, मतलब यही आंसर है। हमें नोट पूछा है ना, नोट मेटामर। खत्म कहानी। कर लोगे बच्चों? अरे यस और नो? इसी के साथ आप लोगों का पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है समाप्त, जिसके अंदर लगभग 113 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हम लोगों ने उसके बीच में भी कवर आउट किए थे। तो टोटल एवरेज इज 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। इसका मतलब ये है, यदि यहां से क्वेश्चन आना होगा तो कंफर्म्ड है इसी लेक्चर से वन शॉट से आ जाएगा। नहीं आना होगा तो कुछ कर ही नहीं सकते, बट आएगा तो इसी से ही आएगा। इज इट क्लियर? बाकी मजा आया आप लोगों को पढ़कर, बड़ा इजी वे में समझाया, फटाफट हम लोगों ने डिस्कस किया, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहना है। बाकी बेटा जी मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जुड़े रहे तुम लोग। ठीक है बेटा जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बच्चों।